जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा आए। आज की इस शुक्रानी सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र के साथ कर रही हूँ। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और सारी संगत को प्यार भरा नमस्कार। गुरु महाराज की अनंत ब्लेसिंग, प्यार और आशीर्वाद के लिए उन्हें कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज अपने परिवार को हर पल खुशियों की छांव में रखते हैं और सब सपने एक एक करके पूरे कर रहे हैं। गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनका बेटा बहुत अच्छे एग्जाम उसके हुए हैं, फर्स्ट के, और रिपोर्ट्स पेपर्स दिखा दिए गए हैं, बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो रहा है। माता जी का स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है और इस छोटे से उनके परिवार पर उनकी बेअंत कृपा बरस रही है। उनकी प्यार का सागर नित्य बहता है। वो रोज नई दिशा प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं जीवन में। चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, हर जगह पर गुरु जी अपनी उपस्थिति दिखाते हैं और जो हम गुरु महाराज को लगा के तिलक लगाते हैं उसमें भी बेअंत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कभी ओम के दर्शन, कभी त्रिशूल के, कभी फूल बन जाता है और जो गुरु महाराज की ज्योत है उसमें हार्ट बिकली अनेकों रूपों में गुरु महाराज अपने परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है, फिर उन्हीं को प्रणाम है। इस परिवार को अपने चरणों से लगाए रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज का। अनेकों विपदाओं और संकटों से रक्षा करने के लिए, हर पल जीवन में ऊंचाइयां और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, सारे काम बनाने के लिए, अनेकों खुशियां घर के भंडारे भरने के लिए गुरु चरणों में बेअंत शुक्राना। जैसे अपने इस परिवार को गुरु महाराज ने सब विघ्न बाधाओं संकटों से उठा के ऊपर पहुंचाया है, ऐसे ही गुरु महाराज सब पर मेहर करें, सबके बच्चों को जीवन में सफलता दें, पढ़े लिखे काबिल बने और गुरु के नाम का सुमिरन पूरा परिवार हम करते रहें, ऐसा उनका आशीर्वाद रहे। जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां हो, जो भी जिस भी हाल में हो, लेकिन सदा गुरु चरणों में रहें, गुरु सिमरन करते रहें। गुरु महाराज की कृपाओं का शब्दों में बता पाना बहुत 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 मुश्किल है। ये दिल से दिल के तार हैं और गुरु महाराज का सबका इंडिविजुअल कनेक्शन होता है और उनकी प्यार करने का, ब्लेसिंग देने का तरीका सबसे निराला है। ये उनका भक्त जानता है कि वो किस तरह से उसके ऊपर कृपा बरसाए जा रहे हैं, उसकी बरसात कर रहे हैं, सब संकटों परेशानियों से बाहर निकालकर उसको जीवन में रोज नई ऊंचाइयां देकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ कि गुरु महाराज जैसे हमारी बिगड़ी बनाई वैसे भगवान सबकी बिगड़ी बनाना। और लव यू गुरु महाराज, पूरे परिवार की तरफ से बहुत 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 शुक्राना। आपके चरणों में सदा लगे रहें, सदा
आपका सुमिरन करें, आपको ध्याएं, आपके आप दिल में बस आपकी आप हो भगवान। चाहे फिजिकली रूप में कहीं कुछ भी काम करें, लेकिन अंतःकरण में सिर्फ आपका नाम, आपका भजन, आपका सुमिरन रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले शुक्रानी सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपके इस छोटे से परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। संगत जी, आपको भी प्रणाम। गुरु महाराज, अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। सदा नीवा बना के अपने चरणों में लगाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं मेरा शुक्राना सत्संग आप कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये गुरु जी, इससे पहले भी सत्संग में मैंने बहुत बार बताया था कि मैं मेरे काम के लिए गुरु जी से जब 23 से जब गुरु जी मुझे मिले, तब से मैंने अरदास लगाई थी। तो वक्त आने पे सब काम हो जाता है, ये गुरु जी ने मुझे बताया भी था। तो ये बात को अब 26 निकल गए। तो बात ये थी कि जो जो फॉर्मेलिटीज उसके लिए थी, तो वो सब गुरुजी ने धीरे 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 करके सब सब पूरा कर दिया। बात ये थी संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज मैं सत्संग किस शब्द से व्यक्त करूं, मैं बोल नहीं सकती। मेरे पास वर्ड नहीं है संगत जी कि शुक्राना मैं किस तरह से गुरुजी का अदा कर दूं। ये बात को बोलने से, जो झगड़ा मेरे भाई और मेरे में झगड़ा बोलने से, ऐसे जो मिसान एक दूसरे के लिए, जो मेरा भाई मेरे को अपोज कर रहा था मेरा हक देने के लिए, और उसके लिए मैं लड़ रही थी। मेरा लड़ना तो इंटरनली था, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे हक से सब चला गया था। और इतनी बड़ी कृपा गुरुजी की, असंभव बात गुरुजी ने संभव कर दी है। बात ये थी कि जो मेरा हक था, मेरा हक का घर था, मैंने पहले भी संगत जी बताया, मैं अलोन लेडी थी, मेरे 3 बच्चे और उनके साथ मैं रह रही थी। लेकिन जब मेरे हक का, जहाँ मैं रह रही थी वहाँ मेरा भाई भी रह रहा था, तो उसका भी घर था, मेरा भी घर था। और आगे पीछे भी जो जगह हमने ली थी उसके लिए भी मैंने पूरी हेल्प की। जो घर हम रह रहे थे उसके लिए भी मैंने पैसे दिए थे। लेकिन मैंने माँ के नाम पे हमने खरीदा था, क्योंकि मेरे डैडी नहीं थे, और माँ ने वो गिफ्ट डेड करके छोटे भाई के नाम से, किसी को बताया भी नहीं और उसके नाम से कर दिया था। बात ये थी गुरुजी संगत जी कि मेरे लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और मैं अलोन लेडी और बच्चे 3 रह के वहाँ रह रही थी। 30 साल मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। मेरे को घर से मेरे छोटे भाई ने कंप्लेंट दे के बाहर भी निकाला था, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा भाई था, उन्होंने बताया कि नहीं, पुलिस चौकी में मुझे लेके भी गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, इसने ही घर लेके दिया है, इसका हक है, और ये इस अलोन लेडी है, और अब ये हो नहीं सकता करके ऐसे। तो वो बड़े भाई को थोड़ा डरता था, इसलिए वो चुप बैठ गया था। लेकिन बात ये थी गुरुजी कि मैं तो इतने डर से रहती थी कि अब कुछ मेरा सहारा नहीं बचा था, कि जो भी मेरे हक में था वो सब मेरे माँ ने दोनों भाई को दे दिया था। और जो जो मैंने कष्ट लगाए थे कि आगे जाके मुझे मेरा फ्यूचर मालूम था कि आगे जाके मेरे लिए घर भी कोई कुछ नहीं मिल सकता, तो मेरे बच्चे के लिए मैं अभी ही कुछ तरतूत करूं, इसलिए मैंने पैसे बचा के कुछ इतना हार्ड वर्क या वाह करके मैंने पैसे घर वाले को दिए थे। लेकिन वो लोग ने मुझे फंसाया, से माँ ने सब कुछ दोनों भाई को दे दिया और मुझे कुछ नहीं मिला था। पर बात ये थी, देखो
कि बड़े भाई के नाम से जो प्रॉपर्टी थी उसने कुछ विल वगैरह नहीं किया, वो अनमैरिड था। वो मेरे पास ही था, जैसे दोनों के साथ में रहता था। तो मैंने उसको दोनों भाई को बहुत हेल्प भी करी वो टाइम, कि जैसे कुछ भी काम करके हार्ड वर्क करके मैंने कर दिया था। और ये सब मुझे विश्वास था कि ऐसे इस तरह से मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन हुआ एक ही था संगत जी, कि मुझे वो मेरा छोटा भाई देने के लिए राजी नहीं था, वो भाभी भी देने के लिए राजी नहीं थी। वो लोग झगड़े निकालने के, मुझे मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ देने के, लेकिन फिर भी मैं वही रहने, क्योंकि मेरे को दूसरा सहारा नहीं था। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो इस तरह से बात चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। तो 23 में देखो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे तो पता भी नहीं था कि गुरुजी कौन है, क्या है। लेकिन एक बार, मैं तो हनुमान भक्त हूँ, मैं हनुमान चालीसा हर दिन करती हूँ, आज भी करती हूँ। तो मुझे जब गुरुजी की इसमें अपने मोबाइल पे फ्लैश हुआ फ़ोटो, तो पहली बार मैं बोला ये कौन? गुरुजी तो मुझे ऐसे नहीं पता चला, लेकिन उनका जो चोला वगैरह था तो मुझे लगा कोई गुरु वगैरह होंगे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। सेकंड फ्लैश में भी गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है करके, तू मेरा स्वरूप ला और ब्रेक चालू कर। तो क्या, देखो गुरुजी मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने स्वरूप सॉरी, कि मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदना चाहिए, लेकिन मैंने वो कंप्यूटर से निकाला। किसी को, मेरे को संगत भी क्या है कुछ पता नहीं था, ये गुरु कौन है ये भी नहीं पता था। फिर भी मैंने स्वरूप निकाला, मेरे बच्चे को बोला बेटे को चल मैं कंप्यूटर से निकालो करके, और उसमें से मेरे को दो ये थे वो फोटो छोटे छोटे, तो मैंने लगा के उनको प्रे करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने मुझे सब कुछ पढ़ाया, उनमें से नाम स्मरण करना, अमृत वेला उठना, और फिर कड़ा प्रसाद कैसे बनाना, कैसे प्रे करना। फिर गुरुजी ने मेरे को वो बताया कि तू एक लोटा लेके आ, वो लोटा भी मिला। ये मुझे ये भी नहीं मालूम था कि लोटा बड़े मंदिर के जाके फिर ही वो ब्लेस होता है। लेकिन देखो मैं तो प्रे करती रही, गुरुजी ने मेरे को भजन कीर्तन सब पढ़ाया। तो वो मेरा पीरियड ऐसा था कि मैं बहुत बहुत ही तकलीफ में थी, और मैं हर दिन हर रात आज तक मैं वही करती रही, गुरुजी का भजन पूजन नाम स्मरण, और जो कुछ भी जितना ही मेरे से हो सके मैं करती रहती हूँ, और करती भी थी। तो हुआ इस टाइम से, वो टाइम मेरे पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, गुरुजी ने हर एक प्रॉब्लम मेरा हेल्थ के इश्यू से सॉल्व कर दिया, मेरा बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, मेरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। धीरे-धीरे काम बढ़ता गया, लेकिन मेरे को तो ये जो काम था, ये जो मेरा भाई और भाभी जो उनको गिफ्ट मिला हुआ प्रॉपर्टी मेरे माँ ने उनके नाम पे हमको मेरे को पूछ के भी नहीं, भाई को पूछ के भी नहीं ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये कैसे मुमकिन है? ये तो नहीं था। लेकिन गुरुजी ने वो मुमकिन करके बताया। उन लोग का माइंड चेंज हो गया संगत जी, और इतना प्रेमी शक्ति है गुरुजी की। मेरे गुरुजी ने एक बहुत बार मेरे को दर्शन भी दिए थे हर एक इसमें। तो वो जगह मैं अगले इसमें कभी बता दूंगी कि ब्लेसिंग बताना नहीं है। तो फिर भी मैं बताऊंगी एक बार कि गुरुजी ने मेरे को किस तरह से ब्लेसिंग कर दी। तो ये बात आज 1 साल से पैसे उसके लिए लगने वाले थे, वो भी गुरुजी ने मुझे बैंक से मिलवा दिए, और सब कुछ जिसके लिए जो पेपर चाहिए थे वो मैं हर तरह के जाके सब मिला के लाई। लेकिन मेरे को यश नहीं आ रहा था, वो लोग हाँ ना हाँ ना करते थे। तो पार्ट ये था कि 2 डिवाइडेड पार्ट थे कि दोनों में से पार्टनरशिप में से कौन-सा लेना है। तो मुझे ये तो 100% मालूम था कि वो तो गिफ्ट मिला हुआ है, को देगा ना, और जो प्रॉपर्टी दूसरी थी वो बोले वो तुम ले लो। मैं बोले ठीक है, उसके लिए मैंने 3 महीने ट्राई की, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया कि वो प्रॉपर्टी तेरे लिए अच्छी नहीं है, तुम मत ले ले। उस पे 4 बार वो लोग ने कर्जा निकाला है, बोझा है उसके ऊपर, और वो तू नहीं, तेरे के लिए अच्छी नहीं है। मैंने छोड़ दिया, उनको बता दिया कि वो नहीं हो सकता, आपको जो गिफ्ट मिली वही आपको मुझे देना पड़ेगा। वो तो उनको बहुत भारी लगा। 1 साल इसमें निकल गया, मैंने प्रे चालू रखा। देखो मैं गुरुजी बोली अगर होता होगा तो गुरुजी मुझे दे ही देंगे। बस उसके बाद आग में चुप बैठी कि अगर मेरे गुरुजी मेरे को तो रस्ते पे नहीं बिठाएंगे, कहाँ ना कहाँ मेरे को सहारा ही देंगे। और
घर घर उनका है, जगह उनकी है, सब कुछ अपने गुरुजी का है, कोई मेरा नहीं है, कोई उनका भी नहीं है। फिर बात ये लड़ गई, उनका माइंड नॉर्मल हुआ, वो दिन आ ही गया संगत जी, वो दिन आ ही गया और मेरा गिफ्ट डीड वो लोग ने मेरे नाम से कर ही दिया। आज वो प्रॉपर्टी की मैं मालिक बन गई। आज परसों ही वो काम हो गया। सोमवार था, 16 तारीख थी और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि 7 तारीख को तेरा काम होएगा। 16 में एक साथ ही दिन था वो और मेरा काम बन गया। मैं गुरुजी को लेके गई साथ में, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। वो लोग ने हंसते खेलते मेरे को प्रॉपर्टी दे दी, खाना खिला के मेरे को भेज दिया। ये जो भाई बहन का झगड़ा आज मिट गया। मुझे पता है वो लोग दिल में से थोड़ा दुख तो उनको लगा रहेगा, पर मैं बोली गुरुजी उनको खुश रखो कि मेरा हक आपने आप दे दिया, उनको तो उनको पहले ही मिला है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। संगत जी आप ही गुरुजी को इस तरह से तुम्हारी अरदास करो गुरुजी को। मुझे पता है गुरुजी को मांगना नहीं चाहिए, मुझे पहले भी नहीं पता था, फिर भी मैंने अरदास लगाई थी और गुरुजी ने वो मेरी पूरी कर दी। आपकी भी पूरी करेंगे। आपका ही कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा जो हो नहीं सकता, वो गुरुजी कर सकेंगे। आप बस भरोसा गुरुजी पे रखो और ये काम आगे चालू रखो। जो भी आपको चाहिए गुरुजी सब कुछ देंगे। गुरु पे भरोसा रखना है। बस मेरे को गुरुजी पे एक अरदास है। गुरुजी मुझे बड़ी मंदिर बुलाते हैं, बुलाने का जो टाइम आता है वो टाइम कौन ना कौन सी मुसीबत आती है, कोई सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है और मेरा जाना नहीं होता, लेकिन मुझे अभी भरोसा है कि गुरुजी मुझे बुलाएंगे और मैं ब्लेस करेंगे। जो कोई मेरे हेल्थ की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जो घर के छोटे मोटे प्रॉब्लम है, वो भी गुरुजी सब मिटा देंगे। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सागर जी। आपके इसमें आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। लाख लाख आपका गुरुजी आपके घर को, परिवार को खुश रखे, ब्लेस करे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू फॉर गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा। हमारे घर की कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं अपना नाम गुप्त ही रखना चाहती हूँ। बस संगत जी कुछ इश्यूज हैं, इसलिए तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी 3 महीने हो गए, शायद मैंने पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसके बाद मैंने नहीं करा। मेरी मदर इन लोगों को कैंसर था, यूट्रस में कैंसर था, तो उनका इलाज चल रहा था। उस चक्कर में कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती थी, लेकिन गुरुजी ने इतना साथ दिया कि उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था वो पूरा हो गया और अभी गुरुजी की कृपा से वो ठीक है। मैं उनको कहती भी हूँ कि गुरुजी के आश्रम मंदिर चलो, बड़े मंदिर, लेकिन वो नहीं मानती। वो मेरे को भी कहती हैं कि तू मत मान, लेकिन मैं गुरुजी को मानती हूँ तो मैं मानूंगी। गुरुजी ने इतना साथ दिया है, शायद वो पता नहीं गुरुजी की संगत बनना ही नहीं चाहती या उनको विश्वास नहीं है। मैंने उनको यूं भी बताया था कि मैंने आज आप जो ठीक हुए हो, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया है। मुझे पता है संगत जी गुरुजी ने उस टाइम कितना साथ दिया था। इतनी जब कीमो चढ़ती थी उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, एक बार तो ऐसा लगा था जैसे अब ये बचेंगी ये नहीं। तो मेरे अंकल जी भी रोने लग गए थे कि मेरा नाम लेके कि बता अपने गुरुजी से पूछ कि गुरुजी की मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी नहीं हो जाएगी। वो गुरुजी कहते थे ठीक है मेरे पे सब छोड़ दे, मैं अपना सब ठीक कर लूँगा। तो गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गई। और कई बार तो ऐसे हुआ था कि मैं बस कि गुरुपा अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, अगर कंडीशन ऐसी हो रही है तो बेशक इनको दर्द मत दो, बेशक इन्हें ले जाओ, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा से उन्हें ठीक कर दिया और आज वो ठीक है। कल मैं डॉक्टर जी उनको लेके गई थी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि ये गुरुपा बस कुछ ना बताए, डॉक्टर सब कुछ ठीक ठाक बता दे। और गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक बताया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। अब मैं उनको प्रेशराइज नहीं करती, ना मैं अपने अंकल जी को प्रेशराइज करूँगी गुरुजी को मानने के लिए। मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे दोनों बच्चे गुरुजी को मानते हैं
और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस कि उनका इलाज कराते-कराते कि मेरे को भी दिक्कत होने लग गई संगत जी, कि उनका इलाज कंप्लीट ही होने वाला था और मेरे को यूरिन में ब्लड आने लग गया। मैं डर गई, मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला और ब्लड टेस्ट बोले। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्लियर नहीं आई। तो फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुपा सब ठीक कर दो। मैं डर गई थी कि मेरे को भी मम्मी वाली बीमारी ना हो जा, मेरी मदर इन लॉ वाली बीमारी ना हो जा। लेकिन पता नहीं, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन हम तो संगत जी, हम इंसान हैं, डरते हैं। बार-बार गुरुजी से कहते हैं गुरुपा कि मैंने अपनी तरफ से अपनी मदर इन लॉ का सब कुछ करा। पता नहीं कभी गुस्सा भी हुई, कभी शायद कि गुस्से में वो भी हाइपर हो जाती थी, मेरे को बोल देती तो मैं भी गुस्से में बोल देती थी कुछ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक घर में 2 लोगों की एक जैसी बीमारी कैसे हो सकती है। मैं बहुत दुखी हो गई, मैं बहुत रोई, लेकिन गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी। मेरे को खुद भी नहीं पता चला गुरुजी ने मेरे को कब से हिम्मत दे दी, कि कृपा ने मेरे को हिम्मत दी। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया था उस टाइम पे। तो वो रिपोर्ट सही नहीं आई, तो वो गुरुजी की थी कृपा थी कि वो मेरे को बताना चाहते कि बेटा कि तेरे है कोई दिक्कत और ये क्लियर नहीं हो पा रही। वो गुरुजी की मर्जी थी। अगर मैं वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर को नहीं दिखाती या इग्नोर कर देती, तो शायद वो जो अब चीज़ क्लियर हुई है वो हो ही नहीं पाती। तो फिर डॉक्टर ने बोला बेटा ये सही नहीं है रिपोर्ट, आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ, इसमें क्लियर नहीं आ रहा कि आपकी यूरिन की थैली में कि गांठ है, पथरी है, क्या है। फिर मैंने कोई बात नहीं, फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, हिम्मत करी, फिर मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने गई। जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पे जिस डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करा उसने मेरे को क्लियरली दिखाया कि ये आपके गांठ है, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये शायद कैंसर की भी हो सकती है, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ। आप लेट मत करो और अपनी बायोप्सी करा लो। मैं एकदम से सुन के मैंने ठीक है कह के और मैं उस क्लिनिक से बाहर आ गई, और बाहर आके मैं मेन रोड पे खड़ी होकर रोने लग गई। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, मैंने कहा कि ये देखो कि संगत जी, कि एक इंसान का ट्रीटमेंट खत्म होने वाला है, मेरी मदर इन लॉ का, और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब कि मैं रोड पे खड़ी होके रो रही हूँ, अपनी नंद से बात करते हुए रो रही हूँ कि दीदी मैंने मम्मी का इतना करा कि भगवान ने इतना भी नहीं देखा कि जो बीमारी के लिए इसने उसकी सेवा करी है वही बीमारी मुझे भी दे दी। तो मेरी नंद बोलती है संगत जी कि कोई बात नहीं भाभी जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ आपके पास। मेरी हालत खराब, मेरे हस्बैंड के पास मैंने फोन करा, मेरे अंकल जी के पास। वो सब कुछ काम छोड़ के सीधा घर आके गाड़ी रोकते हैं, घर के आगे वो गए हुए थे मम्मी के काम से, आके कहते हैं चल चल तू अभी चल, मैं तेरे को डॉक्टर के लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं रिपोर्ट ही नहीं लाई अल्ट्रासाउंड की, आप मेरे को डॉक्टर के यहाँ लेके जाओगे, मैं वहां पे क्या दिखाऊंगी, वो तो दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे। वो पता नहीं उनका मानसिक संतुलन एकदम से इतना खराब हो गया, वो अपने आप को ही सिर पे हाथ मारने लगे कि मैं मर जाऊंगा तुम लोगों के चक्करों में। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम डॉक्टर के गए, वो भी गुरुजी की मर्जी थी कि उस दिन वो डॉक्टर भी अवेलेबल था। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर पंजाबी था, तो पता नहीं उसने क्लियर ही बोल दिया कि हाँ गांठ है और ये डरने वाली कोई बात नहीं है, इस गांठ को रिमूव कर देंगे, बस भी नहीं करेंगे, सीधा इस गांठ को रिमूव कर देंगे और फिर इसको टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, जो भी चीज़ होगी आपको पता चल जाएगी। मेरे हस्बैंड रोने लग गए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हमें टाइम चाहिए, हम थोड़ा सा टाइम लेके फिर हम ये सब करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने वेदांता में एक और डॉक्टर को, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने सजेस्ट करा कि हाँ, लेकिन एक डॉक्टर ने तो मेरे को इतना डरा दिया था, ये निकलेगी कि कैंसर हो जाएगा, कि वो कीमो भी चढ़वानी पड़ेगी, रेडियोथेरेपी भी होगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा गुरुपा आप ही संभालो। गुरुपा ने हिम्मत दी, मम्मी का ट्रीटमेंट खत्म हुआ और अगले हफ्ते मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन में मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा।
पता नहीं वो हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैं संगत जी इतनी डरपोक हूँ कि जरा सा कुछ सोचती मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन गुरुजी ने उस टाइम मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत दी, मैं कुछ सोचने समझने की शक्ति मतलब कि यूं नहीं डरी कि हो गया ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन के बाद जब अगले दिन डॉक्टर मेरे पास मेरे को देखने आया तो उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कैंसर है, हो सकता है 90% है, और कोई बात नहीं, रिपोर्ट आ जाने दो 5 दिन बाद, फिर हम देखते हैं। अब वो मैंने 6-7 दिन कैसे काटे संगत जी, मेरा जी जानता है। मैं रोती थी अकेले, अब कोई मेरे साथ कमरे में नहीं होता था, मैं बहुत रोती थी। मैंने अपनी एक सिस्टर को भी बताया था, लेकिन मैंने उसको मना कर दी थी, बहन किसी को मत बताना भी, क्योंकि बात क्लियर नहीं है। वो कहती थी कि गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मैंने कहा दीदी पता नहीं, हम बोल तो देते हैं कि हम मर जाएंगे संगत जी, लेकिन जब मरने का टाइम आता है ना तो बच्चे भी दिखाई देते हैं, अपना जीवन भी दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, और खास तौर से बच्चे दिखाई देते हैं कि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते, मेरी मदर इन लॉ तो वैसे बीमार रहती है, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। मेरा बेटा तो अभी 14 साल का है, इतना बड़े भी बच्चे नहीं है, बेटी 16 साल की है। तो मैं 5-7 दिन मैंने बहुत मुश्किल से काटे। जब मैं डॉक्टर के गई तो एक दिन पहले रात को मैं अपने अंकल जी के सामने रोने लग गई। तो वो कहते थे, वो हमेशा ही कहते तेरे गुरुजी, वो हमें इन्होंने कभी यूं नहीं कहा कि गुरुजी, वो यूं कहते थे तेरे गुरुजी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी है, मैं मानती हूँ, ठीक है। मैंने कहा अगर मेरे कुछ नहीं निकला ना तो आप मेरे गुरुजी का एक टांगने का आता है हैंगिंग वाला, अब वो मंगा देना, मैं अपने बाहर वाले कमरे में लगाऊंगी। यूं कहता ठीक है मैं मंगा दूंगा। संगत से हम रिपोर्ट लेने गए, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, थे कीटाणु, वो जो सेल्स होते हैं कैंसर ये, लेकिन बिल्कुल लो, मतलब स्टार्टिंग थी। अभी सब कुछ ठीक है, अब 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट होगा। जब जब देखते हैं कुछ ना हो तो बहुत ही अच्छा बात है, बस एक टेस्ट करेंगे और कोई नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप घर जाओ और अब नहीं आना डॉक्टर, अब नहीं आना। संगत जी मैंने उसी टाइम बोला जय गुरु जी। गुरुपा जो वो डॉक्टर ने एडवांस में मुझे सारी चीजें बता दी थी, जो मैंने 7 दिन अपने काटे थे, वो मेरा जी जानता है मैंने कैसे काटे थे, लेकिन गुरुपा की कृपा है। गुरुपा जैसा जीवन देना चाहते हो दो, लेकिन मेरे को इतना कि मैं अपने बच्चों को लायक बना दूं, मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उन्हें मेरी कमी भी महसूस ना हो, इतने मुझे जिंदा रख लेना, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं कहना चाहती मैं, बस। लेकिन गुरुपा बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं। अकेलापन खाता है, लेकिन गुरुपा मुझे कभी अकेले रह नहीं देते, बहुत साथ देते गुरुपा। फिर मेरे हस्बैंड ने मंगाया, मेरी मदर ने बोला भी मेरे को, वो मेरी नंद ने बोला कि भाभी जी जब मम्मी ने अलग नाम दे रखा है तो आप वो राधा स्वामी को मानती है। मैंने कहा दीदी इसमें कोई नामदान नहीं होता, इसमें सिर्फ गुरु जी को मन से मानना है, हमें मंत्र जाप करना है। उन्हें नहीं पता, शायद कोई जो नहीं जानता कि हम गुरु जी को अपना सरेंडर कर देते हैं, हम अपना सब गुरु जी के ऊपर छोड़ देते हैं। ये सब चीजें इसमें कुछ कोई बंधन नहीं है, गुरु जी ने किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं कर रखा कि तुम मुझे मानो तो तुम किसी को मत मानो, ये मत करो, वो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मम्मी को समझाया होगा। अब मैं गुरु जी, अब मेरा बाहर वाले कमरे में लग रखा है, मैं सुबह शाम गुरु जी के पास जाती हूँ, हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करते बात करती हूँ, और बस संगत जी यही है मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। और ये मैं अब यहाँ पे संपन्न करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको, हमको, हमारी सारी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग दे, जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, जो सत्संग नहीं सुन रहे हैं उनको भी खूब खूब आभार। आज शुक्राना, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी मालिक। लोग आपका सत्संग शेयर करते हैं, बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए, मेरे पास इतना कुछ होता नहीं, जो सत्संग आते हैं वही शेयर कर रही हूँ गुरु जी मालिक। और थोड़ी बहुत ही 2 बातें गुरु जी मालिक, सत्संग कैसे शेयर करना मुझे नहीं आता गुरु जी मालिक, सीख रही हूँ धीरे धीरे। मेरे को आपकी वडियाई करना भी नहीं आता गुरु जी मालिक, लेकिन कईयों के सत्संग सुनती हूँ आपकी इतनी वडियाई करते हैं, और
एक लेडीज़ है जो डेली आपका सत्संग शेयर करती है हर बार का, और इतनी वडियाई करती है आपकी, तो गुरुजी मालिक मेरे को उसका ये भी नहीं आता, गुरुजी मालिक नहीं आती इतनी वडियाई करनी गुरुजी मालिक। लेकिन गुरुजी मालिक मुझे पता है, आप मन के भाव अच्छे से समझते हो गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपको सब कुछ सौंपा है गुरुजी मालिक, मेरा विश्वास टूटने मत देना गुरुजी मालिक। आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरुजी, आज 20th फ़ेब है गुरुजी मालिक। सबसे पहले गुरुजी मालिक आपकी जवाई की तरफ से शुक्राना, आपका आपके नाती-नातिन की तरफ से शुक्राना, और आपकी सालसी-थी की तरफ से शुक्राना। बहुत कमी है गुरुजी मालिक, हम पति-पत्नी बच्चों से जो को भी जाने-अनजाने में अगले-पिछले जन्म में कोई भी गुनाह, गलतियाँ, पाप, अपराध हुए हैं, उनके लिए गुरुजी मालिक रोज़ क्षमा माँगती हूँ मैं आपके स्वरूप के आगे भी, सुबह-शाम, और रोज़ माँगूँगी गुरुजी मालिक जब तक हूँ मैं। हुए तभी कुछ हमारे माड़े कर्म होंगे या कुछ किए कराए होंगे गुरुजी मालिक, जिनके कारण हम भोग रहे हैं। आज का सबसे पहले बात शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी मालिक। काफ़ी दिनों से मैंने आप सत्संग में भी शेयर किया, आप सब जानो, आपकी जॉय को बहुत दिनों से सिर में दर्द रह रहा था, तो मुझे लगा कि शायद बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हालाँकि उनको डायबिटीज़ है, जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ, कोलेस्ट्रॉल है। तो गुरुजी मालिक आज पता लगा कि उनको बीपी की भी प्रॉब्लम हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, हर तरह का कोलेस्ट्रॉल जितना भी बॉडी में होता है। अब डायबिटीज़ तो आती ही ज़्यादा है गुरुजी मालिक, मैंने आपको बार-बार अरदास लगी, आपके बड़े मंदिर आपने, हमें लगता है 1 साल हुआ था, तो लगा कि बहुत भाग्यशाली हैं हम कि आपने इतनी जल्दी बुला लिया, डुगरी मंदिर भी बुलाया, लेकिन दोबारा आने की आशा है, एक-एक बार गए हैं अभी हम। तो गुरुजी मालिक कृपा कीजिएगा, दोबारा बुलाइएगा। प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनकी जो भी बॉडी की जो भी डिसीज़ेज़ हैं वो क्योर कीजिएगा गुरुजी मालिक। आज काश आप होते हैं गुरुजी मालिक, आप हो मुझे पता है। तो आप खूब सारी बर्फ़ी देते, जलेबी देते, जिससे उनकी डायबिटीज़ अच्छी हो जाती, ठीक हो जाती गुरुजी मालिक। आप बोलते हो कि मेरे स्वरूप के आगे जलेबी गुरुवार को रख के खानी है, पर वो 250 ग्राम बोला हुआ आपने, वो एक तो मार्केट बहुत दूर पड़ता है, मैं नहीं जाके मँगवा सकती या ला सकती। तो उनको बोलो तो वो केयरलेस हैं थोड़े से, और इतनी वो खाएँगे भी नहीं, मुझे पता है गुरुजी मालिक। बाकी सब आप पे छोड़ा है गुरुजी मालिक, उनकी जितनी बार भी रिपोर्टें सब खराब आती हैं गुरुजी मालिक। मैंने शेयर किया हुआ उनको 1 डेढ़ साल से ज़्यादा ही हो गया हुआ, जो पूरी बॉडी में सारे फिंसिया-फिंसिया जो उनसे ब्लड निकलता है, इतनी प्रॉब्लम रही उनको, तो इतनी ज़्यादा अभी भी नहीं हटी हैं, अभी भी हैं। घूम-घूम के फिर से हो जाती हैं, कोई-कोई कहाँ-कहाँ। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपके आगे अरदास लगा सकती हूँ। वही हैं, कमाने वाले बच्चे छोटे हैं, हम ना हॉस्पिटलों के खर्चे कर सकते हैं गुरुजी मालिक। मैं कहाँ जाऊँगी, और आपको पता है रिश्तेदारों के नाम पे आपने सबके साथ कट करवा दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे लायक नहीं थे आप बोलते हो, आपने दूर किए हैं। चलो जो भी है गुरुजी मालिक, वो हमारे कर्म या आपने किया जो भी है, वो कोई शिकायत नहीं आपसे। आपने जो किया होगा वो अच्छे के लिए किया गुरुजी मालिक। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मालिक, वही कमाने वाले हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं हाउसवाइफ हूँ सिंपल सी। कृपा कीजिएगा गुरुजी मालिक, उनकी जितनी भी दुःख, रोग, बीमारियाँ, चाहे उनके किसी कर्म के कारण है, हमारे किसी कर्म के कारण है, तो गुरुजी मालिक उनको जल्दी अच्छा कीजिएगा। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, पीछे फ़ोन में डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि साथ वाले घर में शादी चल रही है, तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है। सॉरी, 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 क्योंकि गुरुजी ने बोला था, आज सत्संग में सुन रही थी जब किचन में काम कर रही थी दोपहर को, तो कि जहाँ जिस हालत में अभी शुक्राना कर, तब तो नहीं किया, मैंने सोचा अभी करती हूँ, क्योंकि घर के काम करते-करते आज टाइम हो गया। तो सॉरी गुरुजी मालिक, थोड़े आलसी भी हूँ, थोड़ी काम में भी उलझ गई, थोड़ी भुलक्कड़ भी हूँ। तो जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ, तो जैसा भी सत्संग कर रही हूँ कबूल कीजिएगा गुरुजी मालिक आप भी, और सॉरी संगत जी, सॉरी शिवाय अंकल जी। गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे दर नू छड़ के किसी और दर जाएगी तो कुछ नहीं पाएगी, मेरा अपमान मत कर। मैं गुरुजी मालिक ना कहीं जाना चाहती हूँ। जब इतने सालों बाद जब पता लगा, सत्संग शेयर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में बताती हूँ। तो इतने सालों बाद जब हम शादी के इतने सालों बाद पता लगा कि हमारे घर के जेठ-जेठानी या जो भी किया कराया जिनका है, जो इतना सालों से भुगते रहे थे, तो आप ही नहीं लेके गए होंगे, आपने मेरा इलाज करवाया, ठीक करवाया गुरुजी मालिक, जो भी है। लेकिन उस टाइम मैं जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन जाना तो नहीं चाहते थे, ना हमें इन चीज़ों का पता था। तो पहली बार पता लगा कि ये चीज़ें भी होती हैं, तो तब भी मन-मन में बड़ी कुढ़ती थी, कलपती थी कि एक बार ठीक हो जाओ, दोबारा इस दर पे नहीं आना। तो गुरुजी मालिक, मैं नहीं जाना चाहती, आपका दर्द मिला है, क्योंकि आप अंग-संग सहाय हो, रक्षा कर रहे हो। ये जो डिसीज़ है, जो बीमारियाँ, ये दुःख है, या तो अगर किसी के दिए हुए हैं, जो कि जैसा कि आप सत्संग में सुनवाते हो, तो गुरुजी मालिक मैं आपसे साफ बोलती हूँ गुरुजी मालिक, ये जो बीमारियाँ, दुःख, रोग, कष्ट हैं हमें जो दिए हैं जिन्होंने, वो उनको भेजो आप डबल करके, ताकि उनको पता लगे।
मैं नहीं बोलूँगी आप उनको माफ़ करो, और मैं ना उनको माफ़ करने वाली कोई होती हूँ, ना दंड देने वाली होती हूँ, इतनी मेरी हैसियत नहीं, औकात नहीं है गुरुजी मालिक, आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक। हाँ, कभी-कभी गुस्सा आता है, गुस्सा करती हूँ मैं, लेकिन मन ही मन कल्प सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, उससे कुछ होगा नहीं। आप पर छोड़ा, आपने जो करना है, लेकिन मेरे पति अंकल को, जो कि आपका जवाई है, उनको निरोग स्वस्थ जीवन दो, शारीरिक, मानसिक तंदुरुस्ती दो, लंबी आयु के साथ। बोलते हैं 2 साल तक आप नींबू की तरह निचोड़ते, आपके साथ 2 साल से ज़्यादा हो गए हमें जुड़े हुए। तो आप पहले बोलते हैं हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो पहले आप अपने जवाई को हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी मालिक, कृपा करो। बेटी, ये सत्संग खास तेरे बेटे के लिए भेजा है। तेरे शत्रु तेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहते हैं। फटाफट सत्संग सुन, ताकि तेरे बेटे का संकट मैं अपने ऊपर लूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना। कितने संकट आप अपने ऊपर लेते हो, कितने काटते हो गुरुजी मालिक। ये संकट उन्हीं को दो जो भेजते हैं गुरुजी मालिक। आप अपने ऊपर क्यों लेते हो? शरीर के इस हिस्से में गांठ बनने की शंका है पुत्र, दिवाली से पहले ये सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुना गुरुजी मालिक, ये गांठ बनने के सत्संग तो बहुत पता नहीं कितनी बार सुन लिया गुरुजी मालिक। थक जाती हूँ मैं गुरुजी मालिक, और इरिटेट हो जाती हूँ, पर शुक्राना सत्संग सुनवा के आप कष्ट कटवाते हो। आंटी, अपने मुंडे नू इस औरत तो बचा, उसे धोखा दे रही है। मुझे नहीं पता गुरुजी मालिक, आपका बेटा अभी 10th में है, 10th के पेपर एग्जाम चल रहे हैं उसके, तो ये अपना बेटा, तो आप बोलते भाई भी होता है, तो किसके लिए सत्संग है? पर सत्संग सुना मैंने कितनी बार आता है, ये सत्संग थंबनेल होता है, तो मैं सत्संग हर बारी जितनी बार भी आए तो सुनती हूँ, सुनवाते आप हो, मैं नहीं होती सुनने वाली, लेकिन आप सुनवा के कष्ट काटते हो गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं नहीं बचा सकती गुरुजी मालिक, आप देखने वाले हो, आप जानी जानो, आप बचाओ गुरुजी मालिक। बेटे, तेरे पास वक्त नहीं है, तेरे बेटे की किडनी में बीमारी पनप रही है। ये सत्संग मैंने सुना गुरुजी मालिक, बहुत 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 दुख भी हुआ गुरुजी मालिक। कृपा करना गुरुजी मालिक, आपके नाती नातिन जो कि मेरे बच्चे हैं, पहले आपके हैं, उनको भी सुरक्षित रखिएगा, हर हाथों से, बुरी नजरों से, बुरी बीमारियों से, दुख रोगों से, बुरी जुबान से, यहाँ तक कि मेरी भी कई बार मैं बुरी जुबान बोल देती हूँ, मेरी जुबान से भी रक्षा कीजिएगा अपने नाती नातिन की, और जिनका वो सत्संग सुना तो उनके बेटे की भी रक्षा कीजिएगा। संगत के सब बच्चों की रक्षा कीजिएगा, सबके पतियों को लंबी आयु दीजिएगा, निरोग स्वस्थ जीवन दीजिएगा गुरुजी मालिक, कृपा कीजिएगा। मेरे लाख बार समझाने पर भी तू कहना नहीं मानती, वही करती है। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, इसलिए तेरा घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो क्या किया मैंने गुरुजी मालिक, मुझे तो समझ भी नहीं आता। सत्संग भी सुना, काम करते करते सुनती हूँ, अभी इस टाइम तो मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हूँ, लेकिन सत्संग मैं चाहे मैं काम करते भी सुनती हूँ तो अच्छे से ही सुनती हूँ गुरुजी मालिक। फिर भी कोई गलती हुई है, अब मैंने आपका अपमान किया है, जहाँ हम पति पत्नी बच्चों से कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ। क्षमा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, मेरा कीजिएगा गुरुजी मालिक। मैं गलती से भी अगर आपका कभी दिल दुखाया हो, कुछ गलत किया हो, जो आपने बोला हो करने को ना किया हो, मुझे आलसी नालायक समझ के माफी दे दीजिएगा गुरुजी मालिक, लेकिन छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आप बोलते एक बार बांह पकड़ी तो छोड़ना नहीं गुरुजी मालिक, आप आए हो तो छोड़ना मत। पुत्र को सीढ़ियों से गिरकर पैरालिसिस होने की शंका है, खतरा है, तो गुरुजी मालिक ये भी सत्संग मैंने सुना, आप जानी जानो, आप बचाओ गुरुजी मालिक अपने संगत के सारे बच्चों की, मेरे बच्चों की, वो सब आपके, हम सब आपके बच्चे हैं गुरुजी मालिक, हम सब की रक्षा कीजिएगा। बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, पहले ही आगाह कर रहा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, सत्संग सुन। तो गुरुजी मालिक, मैंने ये भी सत्संग सुना, शुक्राना मालिक, शुक्राना। कितना सोचती है, चिंता करती है, तेरे लिए सबसे बेस्ट करूंगा गुरुजी मालिक, सबसे बेस्ट। मुझे पता आप बेस्ट से भी बेस्ट करोगे गुरुजी मालिक, लेकिन सबसे पहले अपने जवाई को निरोग स्वस्थ जीवन तंदुरुस्ती दो, शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती दो, अच्छी बुद्धि दो। वो बहुत अच्छे हैं गुरुजी मालिक, मन के साफ है, पता नहीं ना जाने कितनों की मदद की होगी, मुझे पता है मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, जो भी मैसेज आते हैं मैं ये सोच के लेती हूँ क्योंकि वो उनके लिए आते हैं। क्योंकि आप बोलते दिल की साफ है, दिल की मैं तो कहाँ साफ हूँ गुरुजी मालिक, वो दिल के साफ हैं। कृपा कीजिए गुरुजी मालिक, उनको निरोग स्वस्थ जीवन, हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुजी। अपने लिए वो कुछ नहीं सोचते, अपने लिए कुछ नहीं लेते वो गुरुजी मालिक, जितना कमाते हैं वो सारा घर में होता है खर्च। बाकी आप औरत और दूसरी औरत के भी सत्संग सुनवाते, कभी कभी इरिटेट भी हो जाती, कभी कभी गुस्सा भी करती हूँ, कभी कभी शक भी करती हूँ मैं उन पे ऊपर, पर गुरुजी मालिक मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारा शादी का 17 साल का रिश्ता है गुरुजी मालिक, हम पति पत्नी बच्चों में प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। जो कोई भी बुरी औरत, गंदी औरत कोई भी है, घर की है बाहर की है, गुरुजी मालिक वो आप खुद ही देख लीजिएगा गुरुजी मालिक, मैं नहीं देख सकती, मैं ना कुछ कर सकती हूँ, लेकिन गुरुजी मालिक कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। एक बात बोलता हूँ, तुझे बुरा लगेगा पुत्र, बहुत जल्दी विश्वास करती है तू लोगों पर, सबको अच्छा समझती है, लेकिन गलती तेरी नहीं, तेरे दिल की है। आज के वक्त सोच समझ के अपने राज को लेकर, मैं गुरुजी मालिक ना किसी के पास जाती हूँ, ना कोई मेरे पास आता, ये सदा से है। ये मैंने आइसोलेशन वाली जिंदगी जी इस घर में, पति बच्चे अपने पति अपने काम को और बच्चे अपने स्कूल को चले जाते हैं, उसके बाद घर के काम में लगी रहती हूँ, ना मैं कोई कभी गई किसी के पास, ना कब कोई आया। ये अकेलापन मैंने बहुत सालों से सहा, लेकिन जब से गुरुजी मालिक 2 साल से ऊपर हो गया आप आए, तो ये अकेलापन भी अच्छा लगता है, तो लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ।
तो ये सत्संग में भी सुनवाया आपने, रिश्ते दूर किए। लेकिन पहले-पहले होता था कि जैसे जेठानियाँ, सास मेरे बारे में हमारे बारे में गलत बोलती थी, चुगलियाँ मारती थी, तो इरिटेशन होती थी, क्या बोल गई होगी, अब क्या कर गई होगी। लेकिन जब से आप आए तो ये इरिटेशन भी खत्म हो गई। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, मैं किसी से बुरा बोलती नहीं। हाँ, हस्बैंड अंकल का दिल साफ है, वो शायद कहीं बुरा बोल देते होंगे, राज खोल देते होंगे दिल के, तो मुझे नहीं पता। वो आप देखिए गुरुजी मालिक, उनकी ज़ुबान पे लगाम लगाइए, क्योंकि मैं उनको कभी पूछती हुई तो चिढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, वो दिल के साफ हैं, वो बोल देते होंगे। मैं तो किसी के पास जाती नहीं, आती नहीं, ना मैंने किसी के नंबर रखे हों कि किसी को बात बोलूँ, और मैं तो वैसे ही वहमी हूँ, तो ज़्यादा बातें शेयर करती नहीं हूँ, और शेयर करने के लिए इतना कुछ होता भी नहीं मेरे पास, तो मैं क्या शेयर करूँगी। बाकी शुक्राना मालिक, तेरे शरीर में ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, इससे पहले बड़ी बीमारी बदल जाए। तो सत्संग सुना गुरुजी, सत्संग सुनूंगी गुरुजी मालिक, अभी मैंने पढ़ा ये थंबनेल। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना, इतनी सारी बीमारियों के आप सत्संग सुनवा चुके हो गुरुजी मालिक, जो कि सुन रही हूँ गुरुजी मालिक। इतने तंत्र मंत्र के, इतने शत्रुओं के, जो घर के हैं बाहर के, आप सुनाते हो, जे रानियाँ पड़ोसन। गुरुजी मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती गुरुजी मालिक, जो करना वो आपने करना है, आप करिए गुरुजी मालिक। मैं थक चुकी हूँ गुरुजी मालिक, मैं दिमाग से थक चुकी हूँ गुरुजी मालिक। कृपा कृपा, ये टेंशन नहीं मैं सह पाऊंगी, ना हमारे पास इतने पैसे हैं, बच्चे छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं गुरुजी मालिक, प्लीज ना मैं उनको, क्योंकि मैं जब जिन दिनों में मैं थी बीमार, तो मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता हस्बैंड अंकल ले जाएंगे, और मुझे लेके भी जाते थे, जगह जगह दिखाते थे। वो कृपा आपकी रही है, वो आप करने कराने वाले हो, लेकिन जरिया आपने उनको बनाया, लेकिन मैं उनको कहीं नहीं ले जा सकती। ना मुझे कुछ आता है, ना मैं कमाती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ गुरुजी मालिक। प्लीज प्लीज प्लीज, टेंशन लेके आप आगे बोलते हो कि जितने की है नहीं उससे ज्यादा उम्र की लगती है, तो कृपा कीजिए गुरुजी मालिक, आप फिर क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं गुरुजी मालिक। उनको क्योर कीजिए, आपका ब्लेस लोटा भी है, जल प्रसाद लेते भी हैं, वो नहाते भी हैं उससे। कभी कभार भूल जाए तो अलग बात है, आपके जलंधर मंदिर का जल प्रसाद, बाकी का प्रसाद जो भी है, आपका डुगरी मंदिर का प्रसाद, बड़े मंदिर का प्रसाद, सब खाया है, लेकिन कोई गलती हुई है हमसे तो उसके लिए माफी दीजिए गुरुजी मालिक। प्लीज उनको क्योर कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, उनकी जितनी भी बीमारियां ठीक कीजिए गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपके स्वरूप के आगे ये सारी बातें शेयर करना पसंद करती हूँ, ना कि सत्संग में, ज्यादा मैं करती भी नहीं गुरुजी मालिक, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना, बाकी आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। गलत बोल दिया हो, ज्यादा बोल दिया हो, कुछ रह गया हो तो सॉरी गुरुजी मालिक। सत्संग शेयर करना नहीं आता, आपकी वडियाई करना नहीं आती गुरुजी मालिक। आप जो शिव पुराण पढ़ा रहे हो तो उसका फल सारा अपने जवाई को दीजिएगा गुरुजी मालिक। आप अभी मैंने एक पाठ पढ़ा तो उसमें लिखा कि इस पाठ करने से काफी सारे फल बताए, उसमें से ये था कि निरोग स्वस्थ जीवन भी मिलता है, तो ये निरोग स्वस्थ जीवन आप अपने जवाई को दीजिएगा। वो हैं तो हम हैं गुरुजी मालिक, बाकी सब कुछ आप करने कराने वाले हो। मुझे समझती हूँ मैं, ये सब दुनियावी रिश्ते हैं, पर हम ये दुनियावी रिश्ते लाइफ में ये जो निभाने आए हैं, तो गुरुजी मालिक जब तक सांस रहे तब तक पति का साथ और सदा बना रहे गुरुजी मालिक। कृपा करना, कृपा करना। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना, मेरे छोटे से मुंह से अपने लिए बहुत बड़ी वडियाई समझना गुरुजी मालिक। वडियाई करना नहीं आता मेरे को गुरुजी मालिक, नहीं आता नहीं आता। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आप हमें पहले नहीं मिले, अब मिले तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मिले तो छोड़ के मत जाना गुरुजी मालिक। कष्ट सहने की मेरी हिम्मत नहीं है गुरुजी मालिक, मैं अब और कोई कष्ट सहूं। हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है कि मैंने जितना सहा वो अपने बहुत ज्यादा सहा गुरुजी मालिक, अब नहीं सह सकती गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सायम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय, आपके जवाई की तरफ से, आपके नाती नातिन की तरफ से, आपकी इस आलसी निकम्मी दी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने सत्संग में एक लौंग वाला नींबू का उपाय बताया, वो शिवरात्रि को करना था बोले, और भी एक वो उपाय बताया, वो जो पीली सरसों वाला, वो तो तकरीबन करती रहती हूँ मैं, लेकिन लौंग वाला नींबू वाला जल्द कर दूंगी। अब शिवरात्रि तो हो गई, तो लेट सुनवाया आपने गुरुजी मालिक, या मैंने लेट सुना, तो जो भी है तो जरूर करवाइएगा मेरा हाथ पकड़ के गुरुजी मालिक। ज्यादा उपाय मैं कर नहीं पाती हूँ गुरुजी मालिक, क्योंकि एक शेयर करूंगी बात। जैसे आपने बोला कि नारी जो घर की लेडीज होती है वो दहलीज पर जल प्रसाद के छिट्टे मारे, तो गुरुजी मालिक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं, जेठ जेठानी और हम, हमारा अलग अलग पोर्शन है, लेकिन गेट एक ही है जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो जैसे कि आपने सुनवाया हुआ, आधी आधी रात को हमने खुद भी देखा कि वो जागता रहता, क्या क्या जादू टोने क्या क्या करता रहता है। आपने सुनवाया भी है कि हम सो जाते हैं या घर में नहीं होते तो वो बहुत कुछ करता है, जो आप देखते हो हम नहीं देखते। सच्ची में है गुरुजी मालिक, हमने देखा भी है, लेकिन देख के भी हम कुछ नहीं कर सकते, उसे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम अच्छे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। आज की बात है कि घर सुबह मैंने छींटे मारे,
घर के गेट की दहलीज पर। तो वो इतनी ज़ोर से रोड वो वॉक करके आ रहा था, अब हालाँकि अंधेरा था, 5:30 का टाइम 5:30-6 का टाइम था, तो वो और भी कोई साथ में था, मुझे नहीं पता मेरा वो दूसरे जेठ थे या कोई और था पड़ोस में। तो उनको बोलता है कि ये सुबह ही जादू टोने करना शुरू हो गई। तो गुरुजी मालिक बहुत दिल को चुभती है बातें, आप बोलते हो कि आप खुद जवाब दोगे तो खुद दो गुरुजी मालिक, अब तो हमने उसके साथ बोलना तो कब का छोड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बातों को जवाब देना भी बंद किया। हालाँकि वो खुद जादू टोने या जो करता है वो आप सबको देख रहे हो, सब जानते हो, आप बोलते हो कि मैं उनके ऊपर उल्टा वार कर रहा हूँ या मैं जवाब दूँगा। तो गुरुजी मालिक आप जवाब दीजिए, हम तो सही करके भी नहीं कर सकते गुरुजी मालिक, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ कि खामखा में वो बदनाम करता रहता है गुरुजी मालिक। बाकी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब नमः शिवाय, गुरुजी सदा साहिब। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज 18 फरवरी 2026 है। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर, तेरे लिए तैयार पड़ी है एक चीज़, तेरे लिए एक चमत्कार तैयार है। तो संगत जी, इधर कोई नेगेटिविटी थी या फिर कुछ मेरे में ही आलस या सुस्ती थी कि मैं शुक्राना सत्संग 1 महीने से नहीं कर पाई, महीने से थोड़ा ऊपर ही हो गया। तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा दिल से आपको हर रोज़, हर पल, हर समय याद रखती हूँ। तो एक अब आज बड़ा प्यारा मैसेज आया गुरुजी का और उन्होंने लिखा, पुत्र क्या हुआ? तुझे मेरी बातें, मेरे मैसेज गलत लगते हैं? तू क्या सोचती है, फालतू हैं? पुत्र तुझे अपनी ज़िंदगी मजाक लगती है और गुरु की बातें फालतू। मैं हर बात तेरे भले के लिए बोलता हूँ, विश्वास हो तो तभी शुक्राना करना। गुरुपा इतना विश्वास है मुझे, शायद अब मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। जो भी मैं करती हूँ वो आप करवाते हो और जो भी मैं बोलती हूँ वो आप बुलवाते हो और जो भी मैं फ़ोन में भी कुछ भी देखती हूँ वो भी आप ही करवाते हो। गुरुपा लव यू, बहुत 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 प्यार भरा शुक्राना गुरुपा आपके लिए। गुरुपा आप मेरी हर बात मानते हो, हर अरदास मानते हो गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं इतने बड़े ब्रह्मांड के देवता की बेटी हूँ, मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा। संगत जी, एक बार जब मेरा बर्थ हुआ, बर्थ टाइम पर ऑलरेडी मम्मा के पास 2 लड़कियां थी, 1 बेटा था और जब सब पंडितों ने श्योर किया हुआ था कि अब आपके बेटा ही होगा, तो जब मैं हुई तो मम्मी रोए भी और मम्मी ने मेरे को थोड़ा-सा ये भी किया कि ओहो! फिर से लड़की हो गई, तो मम्मी को थोड़ा-सा रोना आया। लेकिन संगत जी, गुरुपा है ना, गुरुपा ने ब्लेस किया था, तो रोए थोड़ी देर और फिर जिसने भी देखा उसने कहा कि इतनी सुंदर लड़की मुझे दे दो। मेरे पास तो लड़के ही लड़के हैं, मुझे लड़की भी चाहिए, तो मुझे दे दो। तो मम्मी ने कहा नहीं, नहीं ऐसे कैसे दे सकती हूँ, मैंने इतना उससे यत्न से इसको पैदा किया और मैं ले लूँगी, मैं ही रखूँगी। और फिर एक नर्स ने भी बोला इतनी सुंदर बच्ची, अरे ये मुझे दे दो। तो मम्मी ने सोचा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, तो तो फिर मम्मी ने अपने पास ही रखा। तो ये बात हाँ, पता नहीं क्यों इतने सालों बाद मुझे याद आई, इतने सालों बाद, कि जब मैं पैदा हुई थी तो भी इतना ज़्यादा मतलब प्राउड फीलिंग नहीं थी, लेकिन गुरुपा ने फिर इतनी अच्छी मेरी तकदीर लिखी, इतनी अच्छी तकदीर लिखी कि मेरे पैदा होने के 2.5 साल बाद, जबकि मम्मा-पापा सोच नहीं सकते थे कि हम कोठी बनाएँगे और फिर उन्होंने कोठी बनाई। इससे पहले हम छोटे से हाउस में रहते थे जिसमें 2 ही रूम थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। दिल्ली में इतनी बड़ी कोठी बनना बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे, आज से 56-55 इयर्स पहले। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू। तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही पापा बोलते रहे, पापा ने ये नाज़ों से कह के पाला, ये बच्ची तो बहुत भाग्यवान है, इसकी वजह से घर बन गया।
शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना इतने अच्छे पेरेंट्स देने का। थोड़ा हर घर में एक बच्चे को बहुत प्यार भी मिलता है और बहुत दुत्कार भी मिलती है। तो गुरुपा जो भी मुझे मिला आपने दिया, मुझे सर आँखों पे है, हर चीज़ मुझे सर आँखों पे है। जिस घर में मैं बैठी हूँ, वो भी मेरा सर आँखों पे है। जब ये नहीं था तब भी आपकी हर बात सर आँखों पे थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुपा, आपने इतना प्यारा घर मेरे को दिया, बहुत ज़्यादा। अभी गुरुपा का बड़े टाइम से संगत जी मैसेज आ रहा था, तेरे लिए महल बन चुका है, महल की चाबी देनी बाकी है बस। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। जैसा आप कहोगे हवेली वैसा ही मुझे हर चीज़ आपकी सिर आँखों पे है। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू। गुरुपा ने अभी ये फरवरी शुरू होने से थोड़ा टाइम पहले ही मेरे को माता रानी के और गुरुपा का मैसेज भी आया था, तुझे माता रानी के दर्शन होंगे। तो मैंने मतलब एक्चुअली संगत जी मैं देखती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। आई डोंट नो क्यों? और मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ उसमें बहुत कितने अच्छे और कितने प्यारी संगत ने इतने प्यार से टू द पॉइंट बात बोली हुई है। मुझे इतना अच्छा शुक्राना सत्संग शायद से नहीं करना आता। गुरुपा इसके लिए बहुत-बहुत बहुत दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। आपकी ये बेटी इतनी भी वो नहीं है समझदार कि बहुत बढ़िया-सा शुक्राना कर दे। तो माफ़ करना गुरुजी। माता रानी का मैसेज देखा मैंने कि गुरुपा ने कहा कि माता रानी के दर्शन होंगे। तो 2 दिन बाद मुझे संगत जी सपना आया और वो अर्ली मॉर्निंग का था शायद 6:30-7 बजे का, जिसमें माता रानी छोटे से बच्चे के रूप में छोटी-सी माता रानी, उनसे मैंने बार-बार उनको मैं कुछ उड़ा रही थी और मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रही थी और उन्होंने कुछ पुश्तों के बारे में भी बताया कि तेरी 7 जन्म 7 पुश्तें तेरी बैठकर खाएँगी और ये भी बोला कि वो कभी नहीं कमाएँगी। मुझे नहीं पता गुरुजी वो कमाएँगी कि नहीं, लेकिन आप ब्लेस करोगे तो सभी कमाएँगे और उन्होंने ये बोला सपने में कि अष्टमी और नवमी को ज़रूर कंजक करना, मतलब बच्चों को खाना खिलाना या कुछ देना उनको। तो सॉरी गुरुजी ये मैंने एक बार भी नहीं किया नोइंगली कि अब अष्टमी आ गई और क्योंकि गुप्त नवरात्रे भी आए थे और उसके बाद अष्टमी, नवमी 2 बार आ चुकी है। मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अपने आप से गिला है कि मैंने बहुत गलत किया और गुरुपा जो हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ, जो नहीं हो पाता वो मैं फिर छोड़ देती हूँ। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, लेकिन मुझे पता है मेरे काम सारे इन्हीं चीज़ों से बनेंगे। तो शायद से कोई नेगेटिविटी थी जो मैं नहीं कर पाई, जो मैंने छोड़ दी। फिर गुरुजी ने एक बार मैं यहाँ संगत जी लास्ट टू लास्ट वीक में बैठी हुई एक सॉन्ग गा रही थी। ये मोह मोह के धागे तेरी उँगलियों से जा उलझे। इतना प्यारी गुरुजी की खुशबू आई, इतनी प्यारी कि गुरुजी ने अपनी फिंगर्स से मुझे कनेक्ट किया और वो मैंने बहुत ही प्यार से गाया। ये मोह मोह के धागे तेरी उँगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे। है रोम रोम एक धारा, है रोम रोम एक धारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उँगलियों से जा उलझे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, सो मच लव यू। मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं पता कि मतलब कितना प्यार करते हो आप अपनी हर एक बच्ची से, हर एक संगत से। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार आपने दिया कि मतलब प्यार के आँसू छलकते हैं।
आँखों से कि आप इतना प्यार करते हो अपनी संगत को, उसके मन में बात आने से पहले पूरी हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का, इस साँस का। गुरुजपा और मेरे को शुक्राना सत्संग थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है, इसलिए गुरुपा इतनी हिम्मत देना कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर पाऊँ। बहुत 1 महीने से जैसे तड़फ रही थी कि मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए और चमत्कार तो ऐसे थे, गुरुजी का मैसेज आया कि तू चमत्कार मतलब हमेशा तू चमत्कार की वेट करती है ना, तो मैं तेरे को चमत्कार भी दिखाऊँगा। तो गुरुजी आप हमेशा ही दिखाते रहते हो, वो बात अलग है कि हम नाशुक्रे हैं, थोड़े से नालायक बच्चे, जो बहुत ही भूल जाते हैं कि कब शुक्राना करना है, शुक्राना सत्संग करना है, मौके ढूँढते रहते हैं और अगर मौके नहीं मिले तो बहुत मन हताश होता है कि मैं नहीं कर पाई। आजकल यहाँ पर बहुत सारे तोते गुरुजी की कृपा से दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भी दी है कि तेरे को 7 चमत्कार दिखाई देंगे। तो संगत जी, मतलब मेरी मन में एक इच्छा हुई शिवरात्रि पे, ये जो अभी शिवरात्रि आके गई है फरवरी में, 14 फरवरी की थी, उसमें मेरी इच्छा हुई कि मैं दूध भी पीऊँ और खीर भी खाऊँ। लेकिन सुबह-सुबह गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि संडे था। सबसे पहले तो मेरे पति अंकल घर पे नहीं होते, तो मैंने पूजा की तैयारी बहुत आराम से करी और सब कुछ जो मैं चढ़ा सकती थी, वो मैंने चढ़ाया नवग्रह के लिए। जैसे काले तिल, चावल और जौ और थोड़े से कॉर्न्स और कॉर्न्स के दाने और इस तरह से थोड़ी चीज़ें मैंने लेकर एक डिब्बी में डाली और फिर मैंने दूध में थोड़ा देसी घी गाय का और उसमें थोड़ी शक्कर डाली, चावल भी डाले संगत जी मैंने उसमें तिल के साथ-साथ, काले तिल के साथ और थोड़ी चीनी डाली उसमें, थोड़ा शहद डाला और गुरुपा ने जो-जो ऑर्डर किया, जो-जो मुझे आदेश दिया, जो-जो मेरे से करवाया वो मैंने सब किया और मैंने थोड़ा अमरक होता है एक जो चमकीली होती है, वो भी मैं अपने शिव जी के लिए और माँ पार्वती के लिए लेकर गई और उसमें थोड़ा रौला भी था, हरे रंग का रौली और रौली-मौली दोनों चीज़ें लेकर गई और हरे रंग की और लाल रंग की और मेहंदी का पैकेट और अपने गणेश जी के लिए श्री गणेश के लिए मैं मूँगी की दाल, साबुत मूँग की दाल लेकर गई और फिर गुरुजी ने मुझे ये भी एक बताया था कि काली माँ को 4-5 बताशे चढ़ाने और दिया जलाना है। तो उस दिन मैं ये करके आई और भैरव जी पर भी मैंने ये चढ़ाया, काल भैरव पे भी ये चढ़ाया बताशे, 5 बताशे। तो शुक्राना गुरुपा, ये सब आपने मुझे थॉट दिया और चमत्कार ये हुआ कि मैं वहाँ पर दिया वगैरह भी जला पाई और चमत्कार ये हुआ कि मुझे वहाँ दूध का प्रसाद मिला, केले और बेर का प्रसाद मिला। मैं बेर भी लेकर गई थी, बेलपत्र, भांग के पकौड़े और गुरुजी ने मुझे वहाँ पर भांग के पकौड़े, हाँ, पिछली बार भी गुरुजी ने भांग के पकौड़े खिलाए थे जिससे मुझे थोड़ी चढ़ गई थी क्योंकि भूखे पेट होते हैं और हम उसी समय में फटाफट खाने लग गई। जब मैंने थोड़े से भांग के पकौड़े चढ़ाए और बेर चढ़ाए, धतूरा सब कुछ, बेलपत्र भी चढ़ाया, बेल भी चढ़ाया। एक मैसेज आया था जिसमें ये था कि 3 पत्तों की 7 बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार चढ़ाने हैं। तो मैंने ऐसे ही किया गुरुजी, जैसे आपने एक संगत जी से बुलवाया था, शुक्राना, 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 लख-लख बार शुक्राना। और जब मैं वापस आई तो दूध का प्रसाद था, साथ में मैंने भांग के पकौड़े खाए और मुझे फिर से थोड़ी-सी चढ़ गई। लेकिन मैंने आते ही पहले से तैयारी कर रखी थी, फटाफट सबको ब्रेकफ़ास्ट दिया,
मेरे पति अंकल पहले ही आ गए थे जाने से, पर वो शांत बैठे रहे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन गुरुपा मेरे को पति अंकल के साथ ब्लेस करो कि मैं उनके साथ जा के सभी पति-पत्नी जाकर जल चढ़ाते हैं और सब, और मैं सत्संग में भी यही अरदास करूँगी गुरुपा कि मुझे पति अंकल के साथ लेकर आओ, ताकि पूरी तरह से मैं ब्लेस हो जाऊँ। शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। और संगत जी फिर मैं आ गई और थोड़ी देर सोई भी और थोड़ा नशा-सा भी चढ़ा रहा, फिर मैंने लंच भी बनाया। उसके बाद शाम को रेड बिशप में गुरुपा का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग था, जो कि इतना मज़ेदार था। पहले प्रसाद के रूप में हलवा प्रसाद और एक टिक्की मिली और चाय प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। मुझे लगता है कि वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई कष्ट ज़रूर कटता है गुरुपा। लव यू गुरुपा। ये सब आपकी कृपा है, आप अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हो, आप अपनी संगत का बहुत-बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। फिर डॉली गुलेरिया के इतने प्यारे-प्यारे गीत सुने और एक चमत्कार और हुआ गुरुपा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो सरताज जी का एक बहुत प्यारा भजन या सॉन्ग जो भी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से लग गया कि इतना प्यारा, बहुत ही ज़्यादा दिल से लग गया गुरुपा। दिलां वाली जिंदड़ी दी चाबी लब गई, देखो देखो आरज़ू गुलाबी लब गई, डब्बियां च बंद कीती महक बोलदी, ख्वाहिशां दी चिड़ी चैक चैक बोलदी। बाकी सदरा ने हाय बाकी सदरा ने संग दियां जेलां कटवाइयां जी, कमाल हो गया। हाय सोहणिया ख्यालां विच रौनकां लगाइयां जी, कमाल हो गया। हाय सोहणिया ख्यालां विच रौनकां लगाइयां जी, कमाल हो गया। गुरुपा शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। आपने सच्ची सूने दिल में रौनक लगा दी। बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं होती थी कि मैं भी कुछ कर पाऊँगी। अब आप इतने ख्वाब दिखाते हो, इतने सपने दिखाते हो गुरुपा। लव यू गुरुपा। आप जो बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और कुछ कर नहीं पाई हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने लोगों को, सबको बताया, उन बच्चों को बताया कि मतलब कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत आपने हमारा सबका रास्ता साफ़ किया गुरुपा। बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। कितने कार्मिक अकाउंट हम लेके बैठे हुए थे और कितनी अकड़ में रहते थे गुरुपा, आपने सब कुछ सुधारा हमारा और बंजर ज़मीन को फिर से हरा-भरा कर दिया गुरुपा। अब आप उस पे फूल खिला रहे हो। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। जो बहुत खुशबू बंद थी डिब्बियाँ च इस गीत में यही है, वो खुलवा दी आपने। इतनी महक आती है, इतनी खुशबू आती है गुरुजी, और ख्वाहिशां भी बहुत आराम से अब ख्वाहिश कर सकते हैं कि हम ये करें, हम वो करें। और बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। इतना अंबरा ने दित्तियां वधाइयां, कनाता ने, ये बड़ा अच्छा मेरे को गुरुपा दिल से लग गया कि आपने बहुत प्यार दिया गुरुपा, सच में। और वहाँ पर बहुत सारे और संगत जी, जब मैंने विश की थी ना कि मेरे को दूध और खीर खानी है, लेकिन दूध और खीर कहीं एक साथ नहीं होती, तो सुबह मेरे को दूध का प्रसाद मिला इस पर शिवरात्रि पे। और उसके बाद जब गुरुपा ने लंगर प्रसाद सर्व करवाया, सबने लिया, उसमें खीर प्रसाद था। शुक्राना गुरुजी, खीर भी खाई, दूध भी पिया। बहुत शुक्राना। हैप्पी शिवरात्रि गुरुजी, हैप्पी शिवरात्रि संगत जी। बहुत प्यार गुरुपा, लव यू गुरुपा। फिर बीच में कुछ दिन बाद मतलब मेरा पेट दर्द भी हुआ और उसका भी शुक्राना सत्संग आया। उसमें भी उनका पेट दर्द हो रहा था और वो जल्दी से ठीक हो गया। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है कि आजकल खाना खाने के बाद
गुरुजी मुझे बार-बार हौसला देते हैं, अब तुझे कुछ नहीं हुआ है। और गुरुपा ने वहाँ पर मेरा मन था कि मेरा एक ब्रेसलेट स्वरूप टूटा हुआ है और वो गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था कोई, वो अचानक ही हाथ से निकल के सारे मोती बिखर गए और गुरुपा का स्वरूप भी नीचे गिर गया। माफ़ करना गुरुपा, बहुत बड़ा कष्ट काटा, बहुत बड़ा। तो शुक्राना गुरुपा, वो मैं सोच रही थी कि वहाँ पर मुझे रेड बिशप में ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाएगा, तो मैं फटाफट गई वहाँ पे और मैंने उनसे पूछा तो संगत जी कमाल ये हुआ, चमत्कार ये हुआ कि मैंने एक माँगा था ब्रेसलेट, है ना? वो तो था नहीं उनके पास, तो एक संगत जी और आईं, उनको जब मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे वो पड़े हुए हैं लॉकेट स्वरूप, तो उन्होंने मुट्ठी भरी और एक संगत को आगे वाली को उन्होंने हाथ आगे किया तो एक स्वरूप दिया। लेकिन संगत जी मेरे पास तो 2 स्वरूप आए और मैं गुरुजी से ये प्रेयर कर रही थी कि अपना प्यारा-सा स्वरूप भेजना और वही लाल रंग का ऊपर से एक ब्लैक चोला जो डाला होता है गुरुजी ने और व्हाइट चोले में बहुत प्यारे-प्यारे स्वरूप। देखो गुरुजी कैसे मेरे हाथ में ही हैं दोनों स्वरूप और गुरुजी कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं देखकर कि तुम्हारे शुक्राना सत्संग कर रही है। जी गुरुपा, आपने इस काबिल बनाया गुरुपा इस नाचीज़ को कि वो कुछ बोल पाए। बोलती बंद कर दी मेरी तो इन लोगों ने। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सारी की सारे कष्ट काटे और गुरुपा के बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग भी आए कि आज का दिन सूर्य ग्रहण का भी है और अमावस का भी है, तो ये सत्संग सुन तेरा ब्लैक मैजिक तेरी नसों की ब्लॉकेज सारी खोल दूँगा। ये भी गुरुजी ने बहुत प्यारा मैसेज डाला था और मैंने वो भी सुना और गुरुपा ने ये भी मैसेज डाला डाँट लगाऊँ तभी सत्संग सुनेगी, बेटी तू जिसे शरीर की कमज़ोरी समझ रही है, वो मामूली नहीं है। तुझे किसी ने बाँध दिया है महाशिवरात्रि की रात सारी तांत्रिक क्रियाएं भस्म होंगी। शुक्राना गुरुजी, आज महाशिवरात्रि के दिन विशेष सत्संग जरूर सुन। मैंने सुना गुरुपा, लव यू गुरुपा। मंगलवार को थी अमावस, फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मेरी बच्ची आज अमावस और सूर्य ग्रहण का भारी प्रभाव है तेरे बच्चे जीवन पर पड़ने वाला मेरे बच्चे जीवन पर पड़ने वाला ये एक पाठ अभी अपने घर पर चलाकर, नहीं तो इससे पहले कि तू मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। शुक्राना पढ़े सत्संग सुन। जी गुरुपा, पाठ ही तेरे बच्चों के कर्मों को हल्का कर सकता है। शुक्राना गुरुजी, ये भी मैंने सुना था गुरुजी और शिवरात्रि पे बहुत प्यारा मेरे को ब्लेसिंग मिली कि मुझे दूध भी मिला, खीर भी मिली और 2 स्वरूप भी मिले। शुक्राना गुरुजी, मैं धन्य हो गई गुरुपा, धन्य हो गई। और गुरुपा जल्दी-जल्दी शुक्राना सत्संग कराया करो और गुरुपा ने शिवरात्रि से पहले बहुत प्यारा एक मैसेज कच्चे आंवले का अचार बनाने का, मेरी बेटी को डायबिटीज़ है तो मेरा बहुत मन था कि आंवले की नमकीन चीज़ कोई चाहिए मुझे बनाने को, तो बहुत टाइम से नहीं आ रही थी। पर गुरुपा ने इस बार ये भी मुझे ब्लेस की और संगत जी ये देखो कि आंवले मेरे हर बार वेस्ट होते थे, मैं कुछ भी सोचती थी और वो वेस्ट होके चले जाते हैं। अगर हम मेरे सामने ही एक पेड़ लगा हुआ है पार्क में, तो मैं वहाँ से सोचती थी कि मैं तुड़वा के कुछ बनाऊंगी, पर तुड़वा लेती बनता कुछ भी ना। तो गुरुपा ने इतना प्यारी ब्लेसिंग दी मुझे और मिनटों में मेरा खुद पास में खड़े होकर आंवलों का अचार बनाया। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। मुझे बहुत सारे हार्ट के, कोलेस्ट्रॉल के और कैंसर के, पहले गुरुपा कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे, अब हार्ट के भी सुनवाते हैं। तो गुरुपा एक बार तो सच में मेरी हार्ट में पल्पिटेशन हो रही थी, बहुत घबराहट धक 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 हो रही थी। गुरुपा ने सत्संग सुनवाया और वो मेरा वो कष्ट काटा और मुझे सच में यही फीलिंग आई कि अब नहीं है। 2 दिन मैं बहुत नोटिस करती रही लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ और अभी भी गुरुपा कह रहे हैं बार बार कि तू सत्संग सुनती है कि नहीं।
ये तेरी हार्ट की ब्लॉकेज और तेरी नसों की ब्लॉकेज बढ़ रही है। तो गुरुपा थोड़ी-थोड़ी देर में मुझे वो सत्संग सुनवा देते हैं। शुक्राना गुरुपा। माँ से भी ज़्यादा गुरुपा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक मैंने सत्संग सुना, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र सत्संग था वो, बहुत अच्छा। उसमें एक बड़ी प्यारी स्टोरी बताई हुई थी कि कि एक, मुझे थोड़ी ऐसे इतनी पूरी अच्छे से तो नहीं आएगी, लेकिन जैसी भी आएगी गुरुपा, वैसी ही मैं सुना दूँगी। बाकी बुलवाने वाले तो आप हो गुरुपा। कि एक एक बहुत पुअर, बहुत ही गरीब घर होता है। उसमें एक बेटा और एक माँ। तो बेटा हमेशा कमा के लाता होता है, लेकिन माँ जो है वो हमेशा जितना भी वो कमाता है थोड़ा बहुत उसको खाने के लिए देती है, गुड़ और रोटी। बस वो गुड़ लेके जाता है, टिफिन में गुड़ लेकर जाता है खाने में। कहती है जब भी भूख लगेगी गुड़ खाना और पानी पी लेना, और पानी दे देती है साथ में। तो संगत जी वो ऐसे ही करता है, लेकिन घर आता है तो उसकी माँ थोड़ा बहुत भोजन जो भी बनाकर उसके लिए रखती है, वो प्लेट बनाती है, और वो जब बच्चा आके बैठ के खाने लगता है तो उसको बोलती है, "तू खाना तब खाना जब ये तू जपजी साहब का पाठ सुना दे मुझे, क्योंकि तेरे मुँह से बहुत मीठा लगता है।" वो संगत जी जपजी साहब का पाठ बहुत सुंदर उससे किया करता था। तो उसकी माँ उसको जब भी खाने की थाली परोसती थी, और हर रोज़ उसको बोलती थी कि जपजी साहब का पाठ सुना। तो जब वो जपजी साहब का पूरा पाठ सुना देता, फिर उसको कहती थी, "अब निवाला खा।" तो वो खाना तब खाता था। तो वो धीरे-धीरे करते-करते उसके पास कभी भी वो, उसकी माँ कहती थी, "मैं एक दिन ना गुरुजी से मिलूँगी। मैं एक बारी ना गुरुजी से मिलना चाहती हूँ, तो थोड़ी कमाई और कर, ताकि गुरुजी से मिलने के पैसे जुड़ जाएँ।" तो वो बड़ी कोशिश करता है, बड़ी कोशिश करता है, लेकिन कभी भी उसके पास पैसे नहीं जुड़ते, तो वो परेशान रहने लग जाता है। तब उसका दोस्त उसको पूछता है, "क्या हुआ? तू परेशान क्यों है?" तो कहता है कि मुझे तो गुरुजी, मेरी माँ ने ऐसे-ऐसे करके मेरे को गुरुजी से मिलने के लिए बोला है, लेकिन गुरुजी को मैं उसको कैसे लेके जाऊँ? मेरे पास इतने पैसे कभी भी नहीं जुड़ते। तो ऐसे विश वो कर रहा होता है, लेकिन उनके गाँव में एक बार गुरुजी खुद आ जाते हैं। तो सभी गुरुजी को हमेशा गिफ्ट देने के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर जाते हैं। सभी लाइन में लगे होते हैं। सब मत्था टेकते हैं और गुरुजी को चरणों में, और गुरुजी को वो चीज़ दे देते हैं। जो भी वो अच्छी-अच्छी चीज़ें लाए होते हैं, तो वो जब लाइन में, वो भी भाग के लाइन में लग जाता है। लेकिन जब वो लाइन में लगता है तो उसको ध्यान आता है कि ये सब तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लाए हैं, मैं क्या दूँगा? तो उसको कुछ समझ नहीं आता, लाइन आगे बढ़ती रहती है, वो डरता रहता है, वो डरता रहता है, फिर उसको ध्यान आता है, जेब में हाथ डालता है, कुछ भी नहीं निकलता। एकदम उसको ध्यान आता है, अरे! माँ ने तो गुड़ दिया था। वो गुड़ की उठा के एक पोटली-सी में डाल लेता है, एक रुमाल में बाँध लेता है, उसमें गाँठें लगा देता है। तो वो सोचता है मैं यही दूँगा। फिर वो जब देखता है लोगों को, वो कहता है ये लोग तो इतने अच्छे-अच्छे गिफ्ट लाए हैं, मैं क्या दूँगा? मेरी तो बहुत बेइज़्ज़ती होने वाली है। तो वो घबरा जाता है। तो अभी थोड़ी ही दूर होता है तो गुरुजी उसके मन की बात पढ़ लेते हैं, वो बुलाते हैं उसको। तो वो डर के मारे पीछे को हो जाता है कि मुझे तो कोई नहीं बुला सकता, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मेरी बेइज़्ज़ती होएगी। लेकिन गुरुजी उसको बहुत प्यार से अपने सेवकों को बोलते हैं कि उसी बच्चे को लेके आओ। तो वो उसी बच्चे को बुलाकर ले आते हैं। तो गुरुजी उसको बोलते हैं, "खोलता देता क्यों नहीं है जो तू लेकर आया? मुझे क्यों नहीं देता मेरी चीज़?" तो वो नीचे मुँह कर लेता है। कहता है, "मुझे अभी दो, जल्दी दे मुझे, मेरी चीज़ मुझे चाहिए।" तो वो ना डरते-डरते हाथों से अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, और उन गुरुजी के आगे वो पोटली दे देता है, अपने रुमाल में बाँधा हुआ एक गुड़ का छोटी-सी पीस। तो गुरुपा उसको, पोटली को खोलते हैं, वो सारी गाँठें एक-एक करके खोलते हैं। खोलते-खोलते वो सब उसके लोभ, मोह, प्यार और हमारे अंदर जो विकार होते हैं, 7 गाँठें गुरुजी सारी खोल देते हैं। खोल के
तो वो देखते हैं ये तो गुड़ है, बहुत स्वाद है। तो वो कहते हैं कि आप मेरे को, कहते हैं ये मेरी माँ ने, ये किसने दिया है? तो ये कहते हैं मेरी माँ ने दिया है। तो कहते हैं अच्छा, कहाँ है तुम्हारी माँ? कहता वो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन उसके पास कभी भी मेरे पास पैसे नहीं हुए कि मैं आपसे मिला लाऊँ। आप मेरी माँ से मिलते क्यों नहीं? वो आपको इतना प्यार करती है, आप क्यों नहीं उसको करते? आप उसकी बात क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं उनसे मिलने चलते? तो गुरुजी कहते हैं चलो मैं मिलने चलता हूँ। तो वो अपने सफ़ेद बढ़िया से घोड़े पर बैठ जाते हैं और बच्चा साथ-साथ चलता है, तो उसको कहते हैं तू भी मेरे साथ बैठ। वो कहता है नहीं मैं कैसे बैठूँगा, इतना अच्छा घोड़ा है। तो बड़े प्यार से उसको गुरुजी अपने पास अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं। तो सारे लोग देखते हैं कि हम तो इतने अच्छे-अच्छे हैं, ये कैसे गंदे से बच्चे को इन्होंने गले लगा रखा है। तो फिर वो संगत जी घर जाते हैं उसके बच्चे के, और घर जाके उसको बोलते हैं। इतने में गाँव वाले उसकी मम्मा को पहले ही बता देते हैं कि अ, आपसे मिलने के लिए आपके गुरुजी आ रहे हैं और आपका बेटा उनके साथ ही है, वो लेके आ रहा है उनको। तो वो भाग कर जाके फटाफट उनके लिए कुछ खाना बनाती है, जो भी कुछ होता है छोटा-मोटा बचा-खुचा, वो सब उनके लिए निकाल के वो फटाफट थाली तैयार करती है, बैठने की जगह बनाती है, साफ-सुथरा घर करके फटाफट से उनकी तैयारी कर देती है। इतने में गुरुजी आ जाते हैं और बच्चा आवाज़ देता है माँ, माँ। तो माँ भागी-भागी आती है, वो फटाफट गुरुजी को बिठाती है और नमस्कार, शत-शत नमस्कार करती है। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं, तो गुरुजी को बोलते हैं ये लो थाली, आप खाओ, खाना खाओ, भोग लगाओ। तो गुरुजी बोलते हैं मुझे ये खाना नहीं, जो मुझे रोज़ खाना देती है वो दे। तो वो कहती है मैं कौन-सा खाना देती हूँ? यही बनाती हूँ रोज़, यही दे रही हूँ आपको। कहते नहीं, नहीं ये नहीं, जो रोज़ मुझे खिलाती है मुझे वो चाहिए। तो वो सोचने लग जाती है कि मैं रोज़ क्या खिलाती हूँ? तो फिर वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ खाना, मैं यही खाना है। कहते नहीं, जो तुम माँ-बेटा मिलकर मेरे को भोग लगाते हो, मुझे वो खाना चाहिए। तो तो वो फिर अपने बेटे से पूछती है कौन-सा? तो वो गुरुजी से पूछता है कौन-सा खाना? कहते मेरा खाना वो है जो तुम रोज़ जपजी साहब का पाठ मुझे खिलाते हो। मुझे रोज़ भजन करके बुलाते हो और मुझे वही खाना बहुत स्वाद लगता है, मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं ये कहानी बहुत अच्छे से कह पाई। तो वो अपने बेटे को बुलाती है, दोनों मिलके जपजी साहब का पाठ करते हैं और गुरुजी उनको बहुत-बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके उनको खुश करते हैं। शुक्राना गुरुजी, मैं भी रोज़ जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है इसके बिना दिन नहीं निकलेगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आप गुरुपा आपको आपको तो हम अरदास करते ही रहते हैं, बेटे और पति अंकल से बिल्कुल ये नेगेटिव एनर्जी हटाओ गुरुपा। हम मुझे नहीं पता आप अपनी स्कीम आप तो हर तरह की स्कीम लगाते हो और हर तरह से अपने बच्चे को अपने दरबार बुलाते हो। गुरुपा इस बार अभी मुझे दिल्ली आना है 20 से 24 या 25 तक, तो 25 तक गुरुपा प्लीज़ आप मेरे पति अंकल को भी बुलाओ मेरे साथ, बच्चों के साथ। बहुत ब्लेस करो गुरुपा, उन पे बहुत संकट है, आपने ही बताया है उन पर वशीकरण है, वो बिल्कुल बात सुनते नहीं हैं। गुरुपा और गिफ्ट भी देना उस बच्चे को जिसकी शादी है। और गुरुपा बच्चे के गुरुपा आपने मुझे पहले भी बहुत सर्दियाँ शुरू हुई और शादियाँ आई और आपने बड़े प्यारे-प्यारे 2 सूट मुझे ब्लेस किए वेलवेट के। गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, हर तरह से आप मुझे बहुत खुश रखते हो गुरुपा। आप अबंडेंस देते हो, अबंडेंस। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ रखी गुरुपा, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊँ? क्यों ना शुक्र मनाऊँ गुरुजी, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊँ? आपने हर तरह से मुझे ब्लेस किया है। गुरुपा कल भी मैं बाहर खड़ी हुई थी और मैंने देखा 4 कबूतर उड़ के इकट्ठे एक तरफ से
सब अलग-अलग जगह पर बैठे। तो मैंने सोचा ये पक्का गुरुजी ने कोई चमत्कार किया है और मैंने ऊपर की तरफ देखा और ध्यान से देखा कि वो कबूतर थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आजकल सुबह ही अ, सुबह ही 9-10 बजे इतने सारे पैरट आते हैं और इतने ब्लेसिंग्स मिलती हैं मुझे, मैं हर बार गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ उनमें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आप बिटिया के सपने में भी आए। लेकिन गुरुपा एक पहले जब भी मेरे को सपने आते थे तो मुझे याद रहते थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मुझे आगे मिलने वाली ब्लेसिंग्स ये हैं। तो गुरुपा इस बार जो सपने आते हैं ना, वो मैं एक तो भूल जाती हूँ और एक जो काम जो जैसे देवी माँ का सपना आया, उन्होंने जो-जो बताया मैं तो बिल्कुल भूल गई। गुरुपा ये भी ब्लेस करो कि जो सपने मेरे को अच्छे वाले आते हैं और वो मुझे ब्लेस हो जाएँ। शुक्राना गुरुपा और मुझे याद रहे। गुरुपा अभी एक मुझे सपना आया था कि एक पार्टी सी चल रही है और उसमें से घर में ही है, जैसे बड़ा-सा घर है और मैं उसमें से निकल के एक आगे ड्राइंग रूम की तरफ जाती हूँ और आगे चली जाती हूँ और वहाँ पे केबिन बना हुआ है, वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है और मैं उस लेडी से जब बात करती हूँ, बड़ी सुंदर लेडी है वो, और मैं उससे बात करती हूँ तो वो कहती है कि मैं आपके हस्बैंड के साथ ही, कपिल जी के साथ ही काम करती हूँ, ऑडिटिंग करती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो वो फिर मेरे को कहती है दिखाओ अपनी जन्म पत्री दो। मैं उसको जन्म पत्री देती हूँ गुरुपा और वो आगे चली जाती है, जैसे वहाँ पे गैस है, वही ड्राइंग रूम में ही, जैसे वहाँ पे गैस है और स्लैब पूरी लंबी बनी हुई है और वो उसको घिसाती है, तो जन्म पत्री पे से इतने स्पार्क्स निकलते हैं, इतने स्पार्क्स निकलते हैं, मुझे नहीं पता इस सपने का क्या मतलब हुआ। बहुत चिंगारियाँ निकलती हैं, फिर वो वापस आती है, वो जाते-जाते एक बार घिसाती है तो चिंगारियाँ निकलती हैं, फिर रुक जाती है, फिर और आगे जाती है, फिर चिंगारियाँ निकलती हैं घिसाते-घिसाते, फिर चूल्हे पे घिसाती है ज़ोर-ज़ोर से और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ? तो शायद गुरुपा ने कोई मेरे कर्म काटे हैं और वो बड़ी प्यारी लेडी थी और मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने सपने में मुझे दर्शन दिए और फिर उसके बाद मैं अपनी भाभी के साथ ऑटो में बैठती हूँ। ऑटो मेरे हस्बैंड चला रहे हैं और वो बंद है आगे से, तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के अपने पति को कुछ-कुछ, यानी कि मेरे भाई को कुछ-कुछ कह रही है कि ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे नहीं करते, और बिटिया भी बैठी हुई है उसी ऑटो में मेरी और हम दोनों साथ-साथ बैठे हुए हैं, मैं और मेरी भाभी। तो मुझे इसका सपने का बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। आप ही ये चीज़ की टेलीपैथी करो या आइडिया दो कि ये क्या था? शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। अजीब-अजीब सपने, और गुरुपा ने मुझे फाइनेंस से बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रखा है। बहुत ज़्यादा गुरुपा ने मैसेज आते थे कि अब तुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, और सच में गुरुजी आपने बहुत अपार शक्ति दी है मुझे इस चीज़ की, फाइनेंस की, अबंडेंस दी है, अबंडेंस, बच्चे भी खुश रहते हैं। और जो आपने गुरुजी मन में जो शांति बख्शी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया, कि मैं धन्य हो गई गुरुपा, आपकी बेटी बन के तो मैं धन्य हो गई, आपकी मुट्ठी भर संगत बन के गुरुपा मैं तो धन्य हो गई। सच में मैं धन्य हो गई हूँ गुरुपा। पति अंकल जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी बोलें, जहाँ मर्ज़ी जाएँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अब गुरुपा। पर गुरुपा बिटिया की शादी ब्लेस करनी है आपने, तो आप पति अंकल से कष्ट तो हटाओ गुरुपा। प्लीज़ अपने दरबार में बुलाओ गुरुपा, बड़े मंदिर, हमने तो दिल्ली आना ही है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हम आपको बताते हैं, आपको तो खुद ही पता है, आप इतनी खुशबू देते हो मुझे, इतनी ब्लेस करते हो, इतना ब्लेस करते हो। आज भी गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया, कल भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, शिवरात्रि पे भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, अमावस पे भी बहुत ब्लेस किया। शुक्राना, शुक्राना। और शाम तक आके मेरे को समझ में आई कि ये शायद वो कष्ट था जो औरत का आप इशारा करते हो, कुछ उसकी वजह से घर में थोड़ा तनाव, खिंचा-खिंचा माहौल सा था। गुरुपा कोई बात नहीं, आप सब कुछ ठीक कर देते हो, कुछ दिन अच्छे और कुछ दिन खराब। अब हमने कुछ गलत किया है, कोई बुरे कर्म है, तभी तो हमें कष्ट भी झेलने पड़ेंगे। और गुरुपा ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया मुझे, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया,
भूलकर भी गलती से आँसू नहीं आते। शुरू-शुरू में आते थे तो गुरुपा बहुत हैरानी से बोलते थे, "रो रही हैं? तो तू जब रोती है मुझे बहुत बुरा लगता है।" तो सॉरी गुरुपा, अब तो ज़रा-सा एक हिचक आती है और रोना भूलकर मैं फिर से खुशियों में से भर जाती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और मैं उनकी बेटी हूँ और वो मुझे हर समय मेरे अंग-संग रहते हैं और मुझे ब्लेस करते रहते हैं। गुरुपा, अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा, यही अरदास है। सबसे बड़ी अरदास गुरुपा, अपने चरण कमलों से, इतने प्यारे चरण कमल गुरुपा, उससे लगाए रखना गुरुपा। आज सुबह मैंने अमृत वर्षा का भी आभास किया गुरुपा। मैं बाहर गई और मैंने देखा इतना सुहाना मौसम, बहुत सुहाना था। और सूर्य नमस्कार किया, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भार्गवाय नमः, भास्कराय नमः, रवियाय नमः। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जो आपने दिया बहुत प्यारा सिर माथे पे गुरुपा, और जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत ज़्यादा, कई बार आप बहुत सुंदर-सुंदर सत्संग सुनवाते हो गुरुजी। मैं सुन के हैरान हो जाती हूँ कि संगत कितनी प्यारी है और कितना टू द पॉइंट बात करती है, कि पहले हम जी रहे थे, बस यूँ ही जी रहे थे, हमें पता ही नहीं था ज़िंदगी के मायने क्या हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें सब कुछ सिखाया। अपने हिंदुओं की पूरा कल्चर, देवी-देवताओं के साथ जुड़ना कैसे होता है और वो कैसे जब हम याद करते हैं और वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, हमें ब्लेस करते ही करते हैं। संगत जी ज़रूर ब्लेस करते हैं, गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिलवाई हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। पूरे घर की सफाई, सब कुछ गुरुपा ने, मुझे याद है गुरुजी, बहुत अच्छे से याद है। मैं सारी ज़िंदगी कम से कम 20 साल मैंने मेरे अपने नए घर में पीपल का इधर पेड़ होता था बैक साइड पे, और वो पूरा का पूरा मेरी पाइप भर जाती पानी से। और रोज़ गर्मियाँ, सर्दियाँ, आधी रात, ठंड में मैंने उसको पीपल के पत्तों को साफ करना, नाली में हाथ डालना और बहुत मुश्किल से सफाई करनी, और मैं ठंड से ठंडी हो जाती और सभी सोए रहते और मैं अकेली जाग रही होती थी। कभी ऊपर, कभी नीचे। मैंने कभी भी बारिश को इतना एन्जॉय नहीं किया कि मैं उसको देख सकूँ। हमेशा छत पे पानी इतना सारा इकट्ठा हो जाता, उसको बाहर निकालना और सफाई करनी। सफाइयों में इतना ज़्यादा उस कष्ट ने मुझे लगा रखा था। जब से मेरी शादी हुई है, सबने मुझे काम पे लगा दिया, इतना ज़्यादा काम पे लगा दिया कि मतलब मेरी उतनी हिम्मत नहीं थी। इससे शादी से पहले मैंने इतना काम लगातार कभी भी नहीं किया इतने रूटीन में। लेकिन गुरुपा, जब से आपने इतने सुंदर-सुंदर चमत्कार दिखाए गुरुजी ने, मतलब पूरा आराम करवाया। मैं पहली बार इस चीज़ को महसूस कर पाई कि बारिश आ रही है और गुरुजी ने फूँक मार के सारे पत्ते साइड पे कर दिए। पानी अपने आप ड्रेन में से जा रहा है, अपने आप जा रहा है। मैं इतनी हैरान हुई। जब पति अंकल मेरे से मिलते थे, सोचते भी थे, साथ ही कुछ ना कुछ कलेश हो जाता, कभी बारिश आ जाती खूब, कभी कुछ। तो गुरुपा ने आकर सचेत किया कि बेटा वो नेगेटिव एनर्जी मिलने नहीं देती तुम्हें। मेरी ज़िंदगी में कभी बहार आई ही नहीं, सिर्फ़ गुरुजी लेकर आए मेरी ज़िंदगी में बहार। उन्होंने मेरे लिए रात को सूरज भी उगाया। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। मैं तो किसी काबिल थी ही नहीं। मैंने सबसे पहले ये भी बताया, जब मैं पैदा हुई तो सब रोए, लेकिन गुरुपा आपने सिर मत्थे पे लगाया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत गुरुपा। कभी गलत विचार आते हैं तो माफ़ करना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हावी होती है। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया गुरुजी। बहुत शुक्राना। अभी भी गुरुजी कहते हैं जितने बड़े सपने देखने हैं देख ले,
एक ही बार में तेरा बहुत ज़्यादा भला करूँगा। शुक्राना गुरुजी। आपने इस ना चीज़ को समझा गुरुजी कि जिसका दिल अच्छा होता है, जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, वो कैसे लोग किस-किस तरह से मेरे लिए बुरा सोच लेते हैं और मुझे कष्ट में डालते हैं। इतना ज़्यादा कि सारा टैलेंट होते हुए भी ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो। भागते-भागते सब कुछ किया, पेंटिंग बनाई, बच्चे पाले, बच्चे को बीमार कर दिया। कितना गड़बड़ किया इस ज़िंदगी में, कोई अपना नहीं है सिवाय गुरुजी के। गुरुजी ने सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया। जब गुरुजी सुंदर चाँद, सितारे, सुंदर-सुंदर बादल, सुंदर मौसम, सब कुछ इतना अच्छा दिखाते हैं, मन खुश बागो-बाग हो जाता है कि इतनी खुशी तो कभी किसी ने नहीं दी। शुक्राना गुरुजी। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। ये खुशी के आंसू हैं गुरुजी, आपके प्यार के आंसू हैं गुरुपा। आपने मुझे याद है शुरू-शुरू में जब मेरे ऊपर बहुत कष्ट होते थे और मेरे पैर और मेरी टाँगें बहुत दर्द होती थी, गुरुपा ने एक बार रात को आके मेरे पैर भी दबाए। सुबह-सुबह 4 बजे मैं हैरान हो गई कि इस तरह से कौन दबा सकता है, देखा कोई नहीं था। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम, रोम-रोम से शुक्राना गुरुजी, रोम-रोम से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लख-लख बार, करोड़ों-करोड़ों शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतनी बड़ी खुशियाँ, इतनी सारी मेरे पूरे घर को क्लीन करवाना, नीट करवाना, गुरुजी ने सब कुछ करवाया। बहुत स्कीम से करवाया गुरुजी की, बहुत प्यारी स्कीमें हैं। हमको लगता है कि बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, पर गुरुजी बताते हैं इस देर में ही तेरा सब कुछ छुपा हुआ है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना। सबकी काली नज़र हमारे ऊपर थी। गुरुजी ने अपनी नूरानी आँखों से देख के हमारे जीवन को पूरा सँवार दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। महाशिव की नज़र पड़ी मेरे ऊपर। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं बेड रेस्ट में थी और मेरी बेटी को डायबिटीज़ हो गई, तो मैंने बहुत प्रेयर की कि अब शिवरात्रि आएगी, सोमवार आएगा, मैं ज़रूर 9 सेक्टर के मंदिर में जल चढ़ा के आऊँगी। इतनी बारिश हुई, इतनी ज़ोर से बारिश हुई, 12-1 बजे तक बारिश होती रही और रात से शुरू हो गई थी, ढाई 3 बजे से, सोचते ही शुरू हो जाती थी संगत जी। बहुत कष्ट झेले हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए प्रेयर करूँगी। कैसे नहीं ठीक हुआ, ऐसे कैसे हो गया? छोटे से बच्चे को डायबिटीज़ कैसे हो सकती है? 7 साल की थी सिर्फ़, सेकंड क्लास में। गुरुपा इसको एकेडमिक अवार्ड मिलने वाला था और पूरा 1 महीना पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रही डायबिटीज़ करके। बच्चे का अवार्ड भी बिल्कुल कैंसल हो गया और बीमारी साथ में लग गई। मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई थी, कोई भी नहीं था साथ में, कोई भी नहीं था। सिर्फ़ एक भगवान को जब मैंने याद किया उस टाइम पे जिस समय ये हॉस्पिटलाइज़ हुई, तो भगवान ने कहा नहीं तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। तब से बच्चे ने ना कुछ खाया ढंग से, ना कुछ, इतनी मुश्किलों से जीवन निकाला। गुरुपा ने आके हाथ ऐसा थामा कि बस अब मैं खुश रहती हूँ गुरुजी। आपने मुझे बहुत-बहुत हिम्मत बख्शी है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो इतने साल मैंने 22 साल हो गए डायबिटीज़ हुए बच्चे को। किस तरह से दिन निकालते हैं। कभी बर्थडेज़ का फंक्शन, पार्टी आते, बच्चा कुछ नहीं खा पाता। सारी पढ़ने में बहुत होशियार थी, सारे बच्चे कुछ ना कुछ बन गए, खाली मेरी बेटी बैठी हुई है, गुरुजी की बेटी एक बैठी हुई है। गुरुपा ने उसको बहुत ब्लेस करना है। खाली वो अकेली घर पे बैठी हुई है,
सब अपनी फ्रेंड्स को देखती रहती है, मम्मी वो भी कुछ बन गया, मम्मी वो भी कुछ बन गया, मैं ही नहीं कुछ बन पाई। सीए भी की कोशिश, सीएफए भी कोशिश की, सपने सुन के सब कुछ कर लिया। इस बच्चे का कुछ नहीं बना। बहुत प्राउड था मुझे। छोटे छोटे हाथों से 2.25 साल की 150 पेज लिख लेती थी। ABCD अब कड ख ग घ सब कुछ 1 से 150 तक काउंटिंग। कोई 2.5-3 साल का बच्चा ऐसे कोई नहीं लिख पाता जिसने उस टाइम पे इतना भाग भाग के पढ़ा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बहुत मेहनत की है बच्चे ने। कितनी मुश्किल से उठ के स्कूल जाती थी, आती थी तो पूरी थकी होती थी गुरुजी। लेकिन गुरुपा ने बीच में अभी बहुत ब्लेस किया, बच्ची हेल्दी भी हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी शुक्राना, कितना शुक्राना, कितना। शायद ये जन्म कम है जब आपका शुक्राना करते करते पूरा भी नहीं कर पाएंगे। शुक्राना गुरुजी। पहली बार बेटिया ने सिल्क का सूट बनवाया, पहली बार सब कुछ रोक दिया बच्चे का, खाना पीना पहनना पढ़ना लिखना नौकरी पैसा सब रोक दिया। इतना बड़ा कष्ट कि बच्चा जी ना पाए, सांस ही ना ले पाए, हंस भी ना पाए। शुक्राना गुरुजी, आपने जो ब्लेस किया, बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितने दुख झेले हैं, कभी किडनी खराब, कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब। संगत जी, बहुत मुश्किल से जीवन निकला, लेकिन गुरुजी ने इतना हौसला दिया, इतना सब कुछ। जो पूजा पाठ सारे बेकार हो गए थे मेरे, वो सब ठीक किए। शादी से पहले बहुत कुछ करते थे पूजा पाठ, सब कुछ सब बेकार हो गए। गुरुजी ने उसकी सारी कसर पूरी की। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे गुरु मालिक। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। इस बच्चे की सारी जिंदगी आगे की बहुत अच्छी। लिखने वाला भी तू ही है गुरुपा, तूने ही सब कुछ करना है गुरुजी, आपने ही सब कुछ करना है। मेरी यही फरियाद है गुरुजी, यही अरदास है। इस बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करना, दूसरे बच्चे को भी बहुत ब्लेस करना। इसके चक्कर में दूसरा बच्चा भी नहीं ठीक से पल पाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। कुछ नहीं हुआ गुरुपा, बच्चे को बचा लिया आपने, यही बहुत बड़ी थैंक्स, बहुत बड़ी ज़्यादा शुक्राना। 7 साल के बच्चे को अगर कोई भगवान कहीं चला जाए तो वो भी दुख नहीं सहा जाता। चलो डायबिटीज करके हाथ पैर सब सही सलामत है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब सांसें ठीक चल रही हैं, सब कुछ ठीक है। शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे पति अंकल हैं, सब ठीक है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपकी तो मेहर अनेक है, हमारे शुक्राने कम है गुरुजी, माफ करना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो गुरुपा जो ये सत्संग शेयर करेंगे ना, उनके बेटे को बहुत ज़ोर से चोट आई थी। प्लीज़ सारी संगत, उनका मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे बहुत दिल से माफ़ी है गुरुजी। आप उनके बेटे को बहुत सहारा देना, जल्दी जल्दी ठीक करके उसको एक्टिव बना दो, फिर से डबल पावर भर दो उसमें। बहुत ब्लेसिंग देना उनके घर को, बड़ा अच्छा काम करते हैं गुरुजी वो। इतना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, सब सुनते हैं, और सुनने वाले का भी भला और कहने वाले का भी भला। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अगले सत्संग में बहुत अच्छा बड़ा सत्संग करूंगी गुरु जी। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।